Welcome to my YouTube channel. जानकारी, सामग्री तालिका यूआरएल परिचय, नारुतो के माध्यम से यात्रा करें, उचिहा के सदस्य बने और अजीब अग्नि प्रणाली प्राप्त करें। जब तक आप एक निश्चित स्तर तक आग से बचने का अभ्यास करते हैं, तब तक आप आकाश में अजीब आग प्राप्त कर सकते हैं और अलग अलग आग से बच सकते हैं। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? उचिहा कबीले की अग्नि रिलीज को फिर से महान बनाएं। फॉलन हॉट फ्लेम प्रशिक्षण के लिए एक धोखाधड़ी उपकरण। जब तक आप इसे प्राप्त करते हैं, आप हर समय अपने शरीर को संयमित कर सकते हैं और अपने शरीर और चक्र में सुधार कर सकते हैं। सी हॉट फ्लेम जल विशेषता लॉ, जिसका उपयोग पानी से बचने के लिए किया जा सकता है। जब समुद्र नीली धुंध फैलने लगती है तो किरिगाकुरे जुत्सु आग से बचने की सबसे भयानक रेंज है। 3000 लपटें, 3000 सितारे काया, एक अमर शरीर जो खुद को बेहतर बनाने के लिए सितारों की शक्ति को अवशोषित कर सकता है। शुद्ध कमल दानव अग्नि, सब कुछ शुद्ध करे। जब सभी 22 प्रकार की अजीब आग एक साथ इकट्ठा हो जाएंगी तो उचिहा कागेरो निंजा दुनिया का अग्नि सम्राट होगा। इस पुस्तक को फायर रिलीज कैन रियली बर्न पीपल टू डेथ और लेट फायर रिलीज भी कहा जाता है। अध्याय 1 एलियन फायर सिस्टम। होकेज रॉक के पीछे धमाका धमाका, जंगल में लड़ाई की भयंकर आवाजें आ रही थीं और दो लचीली आकृतियां पेड़ों के बीच आगे पीछे उछल कूद कर लगातार लड़ रही थीं। दोनों बड़े और छोटे हैं। बड़ा लगभग 10 साल का है और छोटा केवल 6 साल का है। हालांकि आश्चर्य की बात यह है कि जो घबराकर भाग गया और उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, वह बड़ा था। भाई सावधान रहना, लड़ाई खत्म होने वाली थी, छोटे ने चेतावनी दी। पलक झपकाने की तकनीक। अगले ही पल उसने सीधे एक हाथ से सील बनाए और तत्काल शरीर तकनीक का प्रदर्शन किया। गुंजन। एक पल में 9 पतली आकृतियां एक के बाद एक चारों ओर प्रकट हुई, जिससे भागने के सभी रास्ते अवरुद्ध हो गए। ये दृश्य देखकर उचिहा कागेरो की आंखें हल्की सी चमक उठी, बहुत गंभीरता से। शिजुई शुनशेन वास्तव में प्रतिभाओं में से एक प्रतिभाशाली है। उसने 6 साल की उम्र में ही शुनशेन जुत्सु का ऐसा स्तर बना लिया है। उसके मन में विचार कौंधने लगे। उचिहा कागेरो ने पहले ही सील बनाना शुरू कर दिया है। उसने अपने हाथों से इतनी तेजी से मुहरें बनाई कि उसकी उंगलियां लगभग प्रेत में बदल गईं और उसने पलक झपकते ही मुहरें पूरी कर दी। अगले ही पल उसने अपनी उंगलियां अपने मुंह के सामने रखी और एक तेज सांस ली। फायर एस्केप फीनिक्स इमोर्टल फायर तकनीक। एक साधारण सी लेवल फायर एस्केप निंजुत्सु डाला गया और एक पल में उसके मुंह से कई लाल लपटें निकली जैसे कि उनकी आंखें हों, सभी दिशाओं में बिखर गईं और उसके चारों ओर 9 प्रेत की ओर गिर गईं। ये लपटें बेहद तेज हैं और उचिहा कागेरो के सटीक नियंत्रण में उड़ान मार्ग और दूरी की कड़ाई से गणना की गई है। 9 प्रेत चलने लगे। बैंग बैंग बैंग। अधिकांश लपटें सीधे उचिहा शिशुई के प्रेत द्वारा बुझा दी गईं। हालांकि जब उचिहा शिशुई का प्रेत शेष लपटों को नष्ट करने वाला था, तो आग की लपटों में से एक ने अचानक अपना मूल उड़ान वक्र बदल दिया और सीधे प्रेत में से एक की ओर गिर गई। उछाल। एक तेज आवाज हुई, आग की लपटें फूटी और भौतिक प्रेत आग की लपटों के नीचे जलकर नष्ट हो गया। उसी समय जब एक प्रेत के हाथ में खंजर आग के गोले पर गिरने ही वाला था, तो लौ की गति अचानक कम हो गई। इससे अचूक प्रहार वाली तलवार सीधे चूक गई। अगले ही पल आग की लपटें अचानक फूट गईं, जिससे प्रेत दूर चला गया। ऐसा परिणाम देखकर उचिहा कागेरो के मुंह पर मुस्कान आ गई। उसने अपना हाथ उठाया, अपनी गर्दन पर पहले से पड़े ठंडे खंजर को चुभाया, सावधानी से खुद को थोड़ा दूर किया और कहा, सावधान, सचमुच मेरा सिर मत काट देना। उचिहा शिशुई ने असहाय महसूस किया और उचिहा कागेरो की गर्दन पर छोटी तलवार रख दी। भाई, क्या आपने कहा था कि फायर एस्केप से आपको यही हासिल हुआ है? मेरे 2 तत्काल क्लोन फट गए, तो फिर तुम्हें मेरे द्वारा मार दिया गया बिना लड़ने का कोई मौका दिए। उचिहा यांग यान शर्मिंदा नहीं थी, लेकिन गर्व महसूस कर रही थी और मुस्कुराते हुए कहा, ये कैसा है? क्या ये शक्तिशाली है? लौ के प्रक्षेप पथ और गति को अच्छी तरह से नियंत्रित किया जाता है। भाई, आप वास्तव में आग से बचने में बहुत मजबूत हैं। उचिहा शिजुई ने बहुत ही प्रासंगिक मूल्यांकन दिया, लेकिन जिस तरह से वह बोलने में झिझक रहे थे, उससे साफ था कि यह कोई तारीफ नहीं थी। एक पल के लिए झिझकने के बाद उचिहा शिशुई ने बोलना जारी रखा, भाई कागेरो, हालांकि हमारा उचिहा कबीला आग से बचने के लिए प्रसिद्ध है, आग से बचने की शक्ति हमारे उचिहा कबीले की सबसे मजबूत शक्ति नहीं है। हमारी सबसे मजबूत पुतली तकनीक है। यूरो। मुझे लगता है कि फायर एस्केप का अभ्यास करने में अपना समय व्यतीत करना आपके लिए समय की थोड़ी बर्बादी है। अन्यथा अपनी प्रतिभा के बावजूद आप अभी भी निंजा स्कूल से स्नातक कैसे नहीं हो पाए? तुम्हें काकाशी सेनपई की तरह चुनिन बनना चाहिए था और युद्ध के मैदान में प्रसिद्ध होना चाहिए था। उचिहा शिशुई असहाय दिख रही थी। उनके सामने जो उचिहा कागेरो है, वह उनका जैविक भाई नहीं है, लेकिन दोनों के बीच बचपन से ही अच्छे संबंध रहे हैं। यह उनके पिताओं से चली आ रही दोस्ती है। बहुत पहले ही उन्हें पता चल गया था कि उचिहा कागेरो बहुत प्रतिभाशाली है। बात सिर्फ इतनी है कि ऐसा लगता है कि यह भाई निंजा में अपने प्रशिक्षण से भटक गया है। उचिहा कबीले की नेत्र तकनीक शेरिंगन के विकास और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वह फायर रिलीज के अभ्यास में कूद पड़ा और तब से नियंत्रण से बाहर हो गया है। अब तक उचिहा कागेरो अभी भी निंजा स्कूल का छात्र है और उसने अभी तक स्नातक नहीं किया है। बेशक आग से बचने की जो क्षमता उचिहा कागेरो वर्तमान में दिखा रही है, उसके साथ स्नातक होना अभी भी बहुत आसान है।
लेकिन उचिहा शिजुई के विचार में इसका वास्तव में मतलब थोड़ी हिंसा है। आप क्या जानते हैं? उचिहा कबीले का आग से बचना निंजा दुनिया में भी प्रसिद्ध है। मैं हमारे उचिहा कबीले की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आग से बचने का अध्ययन करता हूँ। ठीक है, उचिहा कबीले की आग से बचने वाले निंजुत्सु को फिर से महान बनाना मेरा मिशन है। अब जब निंजा दुनिया उचिहा के बारे में बात करती है तो वे केवल शेरिंगन के बारे में जानते हैं और वे लगभग एक आंख परिवार बन रहे हैं। उचिहा कागेरो ने शिकायत की। ठीक है, मेरे भाई ने जो कहा वह समझ में आता है। उचिहा शिजुई ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और फिर पूछना जारी रखा, तो भाई यांग्यान वास्तव में पुतली तकनीक का अभ्यास करने की योजना नहीं बनाते हैं? चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी कोई जल्दी नहीं है। उचिहा कागेरो ने हल्के से कहा। पुतली की सर्जरी की तुलना में उनके पास बेहतर विकल्प है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि वह अब नेत्र कौशल का अभ्यास नहीं करता है, फिलहाल उसके पास इसका अभ्यास करने की ऊर्जा नहीं है। भैया, क्या आप अगले सप्ताह स्नातक परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं? ऐसा लगता है कि आपकी कक्षा के सभी सहपाठी इस बार स्नातक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। असुमा एनआईआई, ओबिटो एनआईआई, लिनसान कहा जाता है कि वे सभी स्नातक होने की तैयारी कर रहे हैं। वास्तव में पहले स्नातक होना अच्छा होगा। निंजा दुनिया अब अराजकता में है और किसी भी समय पूर्ण पैमाने पर युद्ध छिड़ सकता है। यदि आप पहले जीनिन बन जाते हैं तो आप गांव के लिए और अधिक कर सकते हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? कागेरो एनआईआई। उचिहा शिजुई ने उचिहा कागेरो की ओर देखा, जो उससे एक सिर लंबा था, और कहा, हाँ हाँ। उचिहा कागेरो ने शिशुई के सिर को छुआ, उसकी आंखें कोमल थीं, लेकिन बहुत अधिक भावना नहीं थी। जाहिर है, इस समय शिशुई की पूछताछ उसे धोखा देने की सबसे अधिक संभावना थी, और इसके पीछे का मास्टरमाइंड तीसरा होकेज था। उचिहा कागेरो की आंखों ने अदृश्य रूप से आसपास के वातावरण को देखा। हालांकि उसे निगरानी किए जाने का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन उसे यकीन था कि वहां एक मनहूस बूढ़ा आदमी था जो अपनी हर हरकत पर नजर रखने के लिए निंजुत्सु का इस्तेमाल कर रहा होगा। अनजाने में मुझे नारुतो की दुनिया की यात्रा करते हुए 10 साल हो गए हैं। समय बहुत तेजी से उड़ता है। अगर मैं वास्तव में एक साधारण उचिहा था तो इसे भूल जाओ, लेकिन यह अफसोस की बात है कि मैं नहीं हूं। उचिहा कागेरो ने गुप्त रूप से सोचा और उसी समय सिस्टम पेज पर कॉल किया। और यही कारण है कि उन्होंने अस्थायी रूप से आई तकनीक का अभ्यास बंद कर दिया और इसके बजाय फायर एस्केप का अभ्यास किया। नाम उचिहा कागेरो। यूरो आयु 11 यूरो। चक्र की मात्रा 0.98 जैनिन स्तर। आग से बचने के प्रशिक्षण की प्रगति 99%। अजीब आग है, कोई नहीं। मूल अग्नि, कोई नहीं। नोट 1, चक्र की मात्रा मेजबान द्वारा निर्धारित संदर्भ लक्ष्य पर आधारित है। मेजबान द्वारा निर्धारित वर्तमान संदर्भ लक्ष्य काकाशी हताके है। एक कार काकाशी हताके के चक्र की संख्या के बराबर है। यूरो। नोट 2, आग से बचने का अभ्यास 100% तक पहुंचने पर सिस्टम फंक्शन सक्रिय हो जाएगा। उस समय मेजबान अपनी आग से बचने की ताकत में सुधार करने के लिए सिस्टम से अजीब आग प्राप्त कर सकता है। यूरो। नोट 3, जन्मजात अजीब आग को अजीब आग सूची शीर्ष 10 अजीब आग को छोड़कर से यादृच्छिक रूप से चुना जाएगा और प्रशिक्षण के बिना सीधे और पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। यूरो। 2.5 साल के अभ्यास के बाद 10 साल के अभ्यास के बाद मेरी अजीब अग्नि प्रणाली आखिरकार सक्रिय होने जा रही है। उचिहा कागेरो की आंखों में आग का स्पर्श प्रकट हुआ। अध्याय 2। पिछले 10 वर्षों से वह फायर एस्केप का अध्ययन कर रहे हैं और उन्होंने अपनी लगभग सारी ऊर्जा फायर एस्केप के अभ्यास में लगा दी है। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाए और उनकी आग से बचने की ट्रेनिंग की प्रगति 99% तक पहुंच गई। 100% तक पहुंचने और अजीब अग्नि प्रणाली को सक्रिय करने के लिए उसे केवल थोड़ा और अभ्यास की आवश्यकता थी। उस समय वह आकाश में अजीब आग प्राप्त कर सकता है और निंजा दुनिया में आग का सम्राट बन सकता है। अब जब 3 युद्ध शुरू होने वाले हैं तो उन्हें नाइन टेल्स विद्रोह और यहां तक कि नरसंहार के संकट का भी सामना करना पड़ेगा। नेत्र तकनीक का अभ्यास करने की तुलना में अजीब अग्नि प्रणाली को खोलना सर्वोच्च प्राथमिकता है। भाई, शिशुई ने असमंजस में उचिहा कागेरो को देखा। वह अभी भी गांव में योगदान देने के बारे में अपने भाई के जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन उचिहा कागेरो बस थोड़ा मुस्कुराया और 45 डिग्री के कोण पर अचंभित होकर आसमान की ओर देखने लगा। ये कुछ भी नहीं है। चलो वापस चलते हैं। उचिहा कागेरो ने अपनी आंखों का तेज दूर किया और शिशुई के सिर पर थपथपाया। ठीक है। उचिहा शिजुई ने सिर हिलाया। जब उसे वह जवाब नहीं मिला जो वह चाहता था तो वह थोड़ा निराश नजर आया। उसी समय होकेज बिल्डिंग में तीसरे होकेज सरुतोबी हिरुजेन ने अपनी दूरबीन तकनीक हटा दी, अपना पाइप उठाया और चुपचाप धूम्रपान किया। कुछ ही देर बाद ऑफिस के बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आए, सरुतोबी हिरुजेन ने कहा। दरवाजा खुला और एक बच्चा धीरे से अंदर आया। यह उचिहा शिशुई ही थी जो अभी उचिहा कागेरो से लड़ रही थी। लॉर्ड होकेज। उचिहा शिशुई ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। स्थिति कैसी है? सरुतोबी हिरुजेन ने शांति से पूछा। उचिहा कागेरो को गांव से जुड़े होने का सामान्य एहसास है। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने पहले स्नातक क्यों नहीं किया और गांव में योगदान क्यों नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और बस मुस्कुरा दिए। उचिहा शिशुई ने गंभीरता से कहा। दरअसल उन्हें उचिहा कागेरो की प्रतिक्रिया ठीक से समझ नहीं आई। अपनी वर्तमान उम्र में वह केवल होकेज द्वारा उसे सौंपे गए कार्यों को गंभीरता से पूरा कर रहा था।
हालांकि अपनी गहरी अंतर्ज्ञान के साथ उन्होंने फिर भी कुछ असामान्य पकड़ लिया। अन्य उचेहा कबीले के विचारों के साथ मिलकर उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि कोनोहा और उचेहा दो अलग अवधारणाएं प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो उसकी चिंता मत करो। हालांकि प्रतिभा तो प्रतिभा होती है, लेकिन अगर इसका उपयोग गलत दिशा में किया जाए तो ये कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाएगी। नीचे जाओ और पिछले मिशन को जारी रखो। अगर उचेहा कबीले के बारे में कुछ भी असामान्य है तो किसी भी समय मुझे इसकी रिपोर्ट करना याद रखें। सरुतोबी हिरुजेन ने धुएं का एक कश छोड़ा और उदासीन भाव से कहा। हाँ, होकेज सामा। उचेहा शिजुई ने सिर हिलाया, मुड़ा और होकेज के कार्यालय से बाहर चला गया। हाँ, एक उचेहा प्रतिभा जो आग से बचने का अध्ययन करना पसंद करती है, कोनोहा के लिए वास्तव में भाग्यशाली है। हालांकि यह अफसोस की बात है कि एक उचेहा जो मेरे द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता था वह इतना औसत दर्जे का हो गया है। सरुतोबी हिरुजेन ने अपने पाइप को हल्के से थपथपाया, अंदर की राख को बाहर निकाला, इसे फिर से तंबाकू से भर दिया और इसे फिर से जला दिया। फायर रिलीज, क्या ये चीज लोगों को मार सकती है? सरुतोबी हिरुजेन ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। निंजुत्सु के प्रोफेसर के रूप में जाने जाने वाले वह विभिन्न निंजुत्सु की शक्ति और युद्ध कौशल से बहुत परिचित हैं। अग्नि विमोचन निंजुत्सु शक्तिशाली और शक्तिशाली प्रतीत होता है, लेकिन लोगों को मारना मुश्किल है, विस्फोट से होने वाली क्षति पर्याप्त नहीं है, और इसे अन्य निंजुत्सु द्वारा आसानी से अवरुद्ध किया जा सकता है। वर्तमान में निंजा दुनिया में वास्तव में कोई भी ऐसा नहीं है जो आग से बचने वाले निंजुत्सु के लिए प्रसिद्ध हो। ऐसा पहले नहीं हुआ था और ऐसा दोबारा नहीं होगा। यदि मूल उचेहा मदारा केवल फायर रिलीज निंजुत्सु को जानता था और उसके पास नेत्र तकनीक का आशीर्वाद नहीं था। हा। सरुतोबी हिरुजेन ने अपना सिर हिलाया और जारी नहीं रखा। दूसरी ओर उचेहा यांग्यान और शिशुई अलग होने के बाद वे सीधे उचेहा कबीले में अपने निवास स्थान पर वापस चले गए। उनके माता पिता नहीं थे और कहा जाता है कि उनकी मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई थी। विशिष्ट कारण के लिए उचेहा कागेरो को पता नहीं था और जांच करने के लिए उसके पास कोई प्रेरणा नहीं थी। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जब उनके दादा जीवित थे तो उचेहा कबीले में उनका बहुत ऊंचा दर्जा था और वे एक बुजुर्ग थे। इसलिए भले ही वह सिर्फ एक अनाथ है, उसके पास अभी भी उचेहा के निवास के मुख्य क्षेत्र में अपना एकल परिवार का घर है, और उसके पास आय का एक स्वतंत्र स्रोत भी है, और इसमें बहुत कुछ है। ये पूर्ण है। यह उस तरह की लड़की है जिससे आप शादी करना चाहते हैं। उचेहा कागेरो, तुम फिर कहाँ गए? मैं तुम्हारे लिए जो चावल लाया था वह ठंडा है। इससे पहले कि उचेहा कागेरो अपने एकल परिवार के आंगन में प्रवेश करता, उसने एक गुस्से भरी आवाज सुनी। उसने देखा कि लगभग उसी की उम्र की एक लड़की उनके घर के दरवाजे पर अपनी बाहें फैलाए खड़ी है और उसे बुरी नजर से देख रही है। जब उचेहा कागेरो ने लड़की को अपने सामने देखा तो उसके मुंह का कोना हिलने से बच नहीं सका। उनके माता पिता जिनका निधन हो गया, वे हर काम में अच्छे थे और उनके लिए बहुत सारा पैसा छोड़ गए। एकमात्र बुरी बात यह थी कि उन्होंने उससे एक मंगेतर भी छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों के बीच काफी अच्छे रिश्ते हैं और वे शादी कर रहे हैं। उस समय उचेहा कागेरो ने शिकायत की, यदि दो लड़के पैदा होते हैं तो क्या वे समलैंगिक होंगे? लेकिन सच तो यह है कि वह एक पुरुष है और दूसरी एक महिला है, इसलिए जिंदगी बेबस है। उचेहा कागेरो ने आह भरी और मुंह बनाकर चल दिया। होनग्यान, मैं बस अभ्यास करने गया था और समय देखना भूल गया। मुझे क्षमा करें, उचेहा कागेरो ने मुस्कुराते हुए कहा। उचेहा ब्यूटी, उसकी मंगेतर, बहुत अच्छी दिखने वाली है, गोरी त्वचा, लंबे काले बाल, चमकदार और साफ आंखें, बहुत अच्छी दिखती है। एकमात्र बुरी बात शायद उसका स्वभाव बहुत गर्म होना है। बेशक, उचेहा कागेरो भी बहुत अच्छी दिखती है। वह अभी छोटा है और साफ नजर नहीं आ रहा है। रूपरेखा के अलावा उसके पास पहले से ही लुइसको की वीरतापूर्ण उपस्थिति है जब वह छोटा था। मुझे आशा है कि भविष्य में यह और गहरा नहीं होगा। अगली बार मुझे पहले से बताना याद रखें, नहीं तो मैं इतने लंबे समय तक आपका इंतजार नहीं करूंगा। हम्फ, तुम ऐसी दिखती हो, मुझे विचार करना होगा कि भविष्य में तुमसे शादी करनी है या नहीं। उचेहा होनग्यान ने अपने चेहरे के भाव को शांत किया और कुछ अहंकार के साथ उचेहा कागेरो से कहा। उचेहा कागेरो ने अपने होठों को मोड़ा और होनग्यान की छाती पर नजर डाली। हाँ, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उचेहा कागेरो, होनग्यान लगभग हिंसक मोड में आ गया, उसने आगे बढ़कर उचेहा कागेरो पर मुक्का और लात से हमला कर दिया। ठीक है, क्या मैं गलत नहीं हो सकता? मैं पूरे दिन अभ्यास कर रहा हूँ। क्या आप मुझे पहले खाने दे सकते हैं? उचेहा कागेरो ने तुरंत दया की भीख मांगी। दुष्ट, व्यंग्यकार। होनग्यान ने शिकायत की, मुड़ा, लंच बॉक्स उठाया और रसोई की ओर चला गया। चावल पहले से ही ठंडा है और खाने से पहले इसे गर्म करने की जरूरत है। चारों ओर मुड़ते समय होनग्यान मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी छाती पर नजर डाली। सच कहूं तो ये थोड़ा छोटा है। उसके साथियों की तुलना में अन्य लोग बड़े हो गए लगते थे, लेकिन वह अभी तक आगे नहीं बढ़ी थी। क्या आप सिस्टर शिजुन से पूछना चाहेंगे कि क्या उसे सुनारे सामा से इजाफा का गुप्त नुस्खा मिल सकता है? अरे चलो, इसे भूल जाओ। अगर सिस्टर शिजुन के पास कोई गुप्त नुस्खा होता तो वह निश्चित रूप से इसे स्वयं उपयोग करती, और वह मेरे जैसी नहीं होती। उचेहा सौंदर्य असहाय था। इसे भूल जाओ, बस छोटे बनो। मुझे परवाह नहीं है कि तुम लोग क्या सोचते हो। तुम्हें लगता है कि मैं जवान हूँ। जब मेरी शादी होगी तो शायद मैं सोचूंगा कि तुम बहुत छोटी हो। उचेहा सुंदरी ने थोड़ी सी धुन गुनगुनाई और चावल गर्म करना शुरू कर दिया।
दूसरी ओर उचिहा कागेरो ने सिस्टम पैनल को फिर से बुलाया और उस पर आग से बचने के प्रशिक्षण की प्रगति को देखा। ये 100 के बहुत करीब है। मैं शायद आज रात दिन के अभ्यास की सामग्री को पचा लूंगा और अजीब अग्नि प्रणाली को खोलने की शर्तों को पूरा कर लूंगा। अध्याय 3 सिस्टम खुला। जल्द ही खाना गर्म हो गया। होंग्यान ने सावधानी से इसे बाहर निकाला और उचिहा कागेरो के सामने रख दिया। धन्यवाद, उचिहा कागेरो ने ईमानदारी से कहा। जापानी रेमन की एक सेवा। इतनी लंबी यात्रा के बाद भी उचिहा कागेरो को यहाँ के खाने की आदत नहीं है। सौभाग्य से ऐसे नूडल्स हैं जो उसे अपने पिछले जीवन में पसंद थे और जापानी रेमन उनमें से एक है। उचिहा कागेरो ने खाना शुरू कर दिया और घिसटने की आवाज लगातार सुनी जा सकती थी। सच में, अगर मैं भविष्य में तुमसे शादी करता हूं तो मुझे हर दिन रेमन बनाना होगा। होंग यान ने उचिहा कागेरो को स्वादिष्ट भोजन करते हुए देखकर अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ शिकायत की। ओह, तो तुम्हें मुझसे शादी करने की जरूरत नहीं है, यांग यान ने सरल और सीधे तौर पर कहा। ये कैसे संभव है? ये सभी निर्णय माता पिता द्वारा लिए गए हैं और इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, होंग्यान ने जल्दी से कहा। उचिहा कागेरो ने अपने होंठ मोड़े और नूडल्स खाना जारी रखा। होंग्यान ने मेज पर अपनी कोहनियां टिकाई, चेहरे पर मुस्कान के साथ उचिहा कागेरा को नूडल्स खाते हुए देखा और धीरे धीरे उचिहा कागेरा की सुंदर उपस्थिति में डूब गई। केज यानकुन, तुम सिर्फ अच्छी दिखती हो, नहीं तो मैं तुमसे शादी नहीं करती। उचिहा कागेरो ने अपनी आंखें घुमाई और अपने दिल में शिकायत की। हाँ, सती औरत। खाने के बाद होंग्यान ने टेबल वेयर हटा दिया और बाद में धोने के लिए उसे वापस अपनी मां के पास ले गई। वैसे मैं अगले सप्ताह स्नातक परीक्षा में भाग लेने जा रहा हूं, आपके बारे में क्या? उचिहा कागेरो ने कहा। होंग्यान स्तब्ध रह गया और कुछ आश्चर्य से उचिहा कागेरो की ओर देखा। क्या आप हमेशा स्नातक परीक्षा देने के विरोधी नहीं थे? आपने कहा था कि जैनिन बनने के बाद आपको मिशन पूरा करने के लिए बाहर जाना होगा। ये बहुत खतरनाक है। तब आप हर समय निंजा स्कूल में नहीं रह सकते। आपको गांव और परिवार के लिए कुछ योगदान देने पर विचार करना होगा। उचिहा कागेरो ने बिना शर्माए या दिल की धड़कन के कहा। इसके अलावा मैंने सुना है कि नोहारा रिन, यूही कुरेनई और अन्य लोग स्नातक होने वाले हैं। आप भी क्यों नहीं आते? ओह, ये ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपना निर्णय लो, उचिहा होंग्यान ने उदासीनता से कहा। अपनी ताकत के साथ वह बहुत पहले ही स्नातक हो गई होती। स्कूल में रहने का उद्देश्य किसी पर नजर रखना और उसे दूसरों के साथ जुड़ने से रोकना नहीं है। सच कहूं तो उचिहा कागेरो द्वारा दिखाई गई ताकत कभी भी बहुत अच्छी नहीं रही है और कभी कभी वह हीन होती है, लेकिन वह अपनी सुंदर उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकता है और ऐसे कई लोग हैं जो उसमें रुचि रखते हैं। भले ही वे जानते थे कि यांग यान और होंग्यान की सगाई हो चुकी है, फिर भी ऐसे लोग थे जिन्होंने खुद को उनकी बाहों में फेंक दिया था। आखिरकार कोई वास्तविक विवाह नहीं होता है, इसलिए इसे उल्लंघन के रूप में नहीं गिना जाता है। इसके अलावा निंजा दुनिया में लड़कियां आमतौर पर अधिक समय लेने वाली होती हैं, इसलिए यदि आप उचिहा कागेरो जैसे सुंदर लड़के को पकड़ते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। अमीर, सुंदर और सास के बिना परफेक्ट बनना बहुत मुश्किल है। होंग्यान को पहले तो इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन उसने अचानक सोचा कि एक बार जब यांगयान स्नातक हो जाएगी और मिशन पूरा करने के लिए बाहर चली जाएगी, तब भी वह बाहर महिला निंजाओं से मिल सकेगी। नहीं, मुसीबत में पड़ना आसान होगा। यांगयान, क्या तुम सच में स्नातक होने की योजना बना रही हो? वास्तव में इतनी जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम बस कुछ और वर्षों तक अध्ययन में रह सकते हो। मेरे पिता के यहाँ रहते हुए कोई भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करता है। इसके अलावा तुम्हें जीवन की समस्याओं के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। होंग्यान ने यांगयान की ओर देखा और गंभीरता से कहा। नहीं, मैं नर्म दिल आदमी नहीं हूँ, उचिहा कागेरो ने ईमानदारी से इनकार कर दिया। लेकिन आप इसे 10 साल से अधिक समय से खा रहे हैं। उचिहा होंग्यान ने लंच बॉक्स की ओर इशारा किया जो अभी अभी उसके सामने पैक किया गया था। अहम, यह अलग है। आप इसे भविष्य में दोबारा नहीं खा सकते, उचिहा कागेरो ने 2 बार खांसते हुए कहा। ठीक है, चूंकि आप बहुत दृढ़ हैं, मैं आपके निर्णय का सम्मान करता हूं। ये देखते हुए कि उचिहा कागेरो की कैनरी को स्कूल में रखने का कोई रास्ता नहीं था, होंग्यान केवल हार मान सकता था। फिर मैं पहले वापस जाऊंगा, आप बाद में जल्दी आराम कर सकते हैं। होंग्यान खड़ा हुआ, पैक किया हुआ दोपहर का भोजन लिया और उचिहा कागेरो के घर से चला गया। सुंदरता को विदा करने के बाद उचिहा कागेरो ने चुपचाप राहत की सांस ली। ओह, महिलाएं केवल मेरी तलवार खींचने की गति को प्रभावित करेगी। 2 सेकंड के लिए मौन। तुम्हें अभी भी मेरे सुंदर रूप की चाहत है, ये सही है। ... उचिहा कागेरो सीधे सोने नहीं गए, बल्कि प्रशिक्षण कक्ष में आ गए। वैसे भी विला काफी बड़ा था, इसलिए उन्होंने सीधे पूरे बेसमेंट को एक प्रशिक्षण कक्ष में बदल दिया, जहां उन्होंने आग से बचने और अन्य निंजुत्सु का अध्ययन किया। खाली प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश करते हुए उचिहा कागेरो ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने पैरों को पार कर लिया और उचिहा शिशुई के साथ आज की लड़ाई के दौरान आग से बचने के प्रशिक्षण अनुभव को याद करना और सारांशित करना शुरू कर दिया। ये कुछ ऐसा है जो उसे हर दिन करना चाहिए। कई बार सुधार न केवल युद्ध के दौरान होता है, बल्कि युद्ध के बाद सारांश में भी होता है। हर बार जब आप किसी के साथ झगड़ते हैं तो आपकी आग से बचने की प्रशिक्षण प्रगति में वृद्धि होगी, लेकिन सबसे बड़ी वृद्धि अक्सर लड़ाई का सारांश और यादें होती हैं।
जैसे ही उचेहा कागेरो शांत हुआ, युद्ध के दृश्य उसके दिमाग में घूमने लगे। उसी समय एलियन फायर सिस्टम की आग से बचने की प्रशिक्षण प्रगति पट्टी बेहद धीरे धीरे बढ़ने लगी। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन अचानक एक भनभनाहट की आवाज आई और उचेहा यांग्यान के शरीर के चारों ओर अजीब सी लहरें दौड़ गईं। एक पल में 22 अजीब ज्वाला छायाएं अचानक उचेहा कागेरो के बगल में दिखाई दी, जो लगातार उसके चारों ओर घूम रही थी। उचेहा कागेरो को कुछ महसूस हुआ और उसने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में बेकाबू उत्तेजना और उत्साह था। 10 साल हो गए। क्या आप जानते हैं कि मैंने ये 10 साल कैसे गुजारे? उचेहा कागेरो की नजरें इन अजीब आग की परछाइयों के ऊपर से गुजरी और उन्होंने विभिन्न परिचित अजीब आग देखी। हरा हरा कमल पृथ्वी कोर अग्नि, लाल लाल कमल कर्म अग्नि, काली शून्य भस्म करने वाली ज्वाला, गुलाबी शुद्ध कमल दानव अग्नि, 5 रंग की पारदर्शी पतित हृदय ज्वाला। अजीब आग सूची की सभी अजीब आग अब उचेहा कागेरो के सामने प्रदर्शित की गई। अजीब आग की सूची में मूल रूप से 23 प्रकार की अजीब आग है, लेकिन वास्तव में केवल 22 प्रकार की स्वतंत्र अजीब आग है। शीर्ष रैंक वाली अजीब आग को सम्राट यान कहा जाता है, जिसे तुषे गुडी भी कहा जाता है, जो अन्य 22 प्रकार की अजीब आग का मिश्रण है, एक अलग विदेशी आग नहीं माना जाता है। उचेहा कागेरो ने सिस्टम पेज पर कॉल किया। नाम उचेहा कागेरो। यूरो आयु 11 यूरो। चक्र की मात्रा 0.98 जेनिन स्तर। आग से बचने के प्रशिक्षण की प्रगति 100%। अजीब आग है, कोई नहीं। मूल अग्नि, कोई नहीं। आग से बचने का प्रशिक्षण पूरा हो गया है। आप अजीब अग्नि प्रणाली को खोलने के लिए क्लिक कर सकते हैं। गहरी सांस लेते हुए उचेहा कागेरो ने क्लिक किया। सिस्टम पेज थोड़ा सा टिमटिमाया और अगले ही पल एक बिल्कुल नया पेज उसके सामने आ गया। पहली चीज जो ध्यान खींचती है वह है अजीब अग्नि सूची। A degree 1/2 za II 1/4 S1 AC, Z 1/4 A पंजीकृत व्यापारचिन्ह यूरो AI 1/4 2 A पंजीकृत व्यापारचिन्ह 7 सर्वाधिकार कॉपीराइट सेस 5C, यक माइक्रो अब जोड़िया घटाव 6A, HCC जोड़िया घटाव 7A 1/2 8CC, 8CAs वर्ग SC, 9AFC जोड़िया घटाव कोच 10AA 1/2 A पाउंड ZKs 11SC माइक्रो AC 12AA 3/4 अपंजीकृत व्यापारचिन्ह AC 1/2 C 13E 3/4 यक माइक्रो AO डिग्री C बैककोट 14E अपंजीकृत व्यापारचिन्ह 1/2 AFCAs 15A माइक्रो AFC डिग्री 16C I डिग्री से 17C A जोड़िया घटाव साई घन C डिग्री 18 इजिप्शियन पाउंड जाई यूरो A 3/4 अपंजीकृत व्यापारचिन्ह सेज 19S वर्ग AO डिग्री AFC 20A 1/2 A C 21 A घन AOKs 22A 1/2 C माइक्रो C 23 च A सेज यूरो। उचेहा कागेरा पहले से ही इस सूची से परिचित हैं, इसलिए उन्होंने इसे छोड़ दिया। अजीब आग प्रणाली सक्रिय है और इनाम 23वीं अजीब आग है जुआनहुआंग यान। विदेशी आग से बचने के प्रशिक्षण की प्रगति शुरू। मूल आग यादृच्छिक करने के लिए क्लिक करें। यादृच्छिक श्रेणी में शीर्ष 10 अजीब आग शामिल नहीं है। बिना किसी हिचकिचाहट के उचेहा कागेरो ने यादृच्छिक पर क्लिक किया। मुझे आशा है कि यह अजीब आग है। ये तो होना ही है। जैसे ही रोशनी चमकी, उचेहा कागेरो के आसपास 22 प्रकार की अजीब आग भड़क उठी। अचानक एक अजीब आग की छाया उभरी और तुरंत सीधे उचेहा कागेरो के पास गई और उसके शरीर में समा गई। यह एक पारदर्शी और रंगहीन लौ थी और लौ का आकार लगभग अदृश्य था। अध्याय 4 धोखेबाज। इस लौ को देखकर उचेहा कागेरो उत्साह से उछल पड़े। एलियन फायर जितना अधिक होगा उतना अच्छा होगा। प्रत्येक विदेशी आग का प्रभाव अलग अलग होता है। शीर्ष 10 विदेशी आग को शामिल किए बिना उचेहा कागेरो जिस विदेशी आग को सबसे अधिक चाहता है वह 14वीं रैंक वाला फॉलन हॉट है। सूजन। इस समय वह जिस अजीब आग के संपर्क में आया वह फॉलन हॉट फ्लेम थी। ओहुआंग के पास फॉलन हॉट फ्लेम को अपनी जन्म अग्नि के रूप में प्राप्त करने के लिए बधाई अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस सीधे इसमें महारत हासिल करें। गिरती हृदय ज्वाला अग्नि हृदय से पैदा होती है, ऊर्जा को बुझाती है और हड्डियों को परिष्कृत करती है। इस अग्नि को साधना धोखाधड़ी उपकरण के रूप में जाना जाता है और यह अभ्यास को गति दे सकता है। एक बार फॉलन हॉट फ्लेम को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया जाता है तो शरीर में लगातार हृदय अग्नि उत्पन्न होती रहेगी और यह आंतरिक अग्नि बिना किसी नियंत्रण के हर दिन और हर रात शरीर की कोशिकाओं, हड्डियों और यहां तक कि चक्र को भी जला देगी। इस लगभग बिना रुके तड़के की अवधि के दौरान ऐसा लगता है जैसे शरीर हर समय साधना की स्थिति में है और इस साधना की स्थिति का प्रभाव दैनिक अभ्यास से भी बेहतर होता है। इस प्रकार की साधना सामान्य साधना की तुलना में बहुत अधिक होगी, इसलिए इसे धोखा देने वाला उपकरण कहा जाता है। नोट: यह अजीब आग दुश्मन को अंदर से बाहर तक जलाने के लिए आंतरिक आग को बुला सकती है। फॉलन हॉट फ्लेम की शुरुआत को देखते हुए उचेहा कागेरो के मुंह के कोने पर मुस्कान का विस्तार जारी रहा और धीरे धीरे असामान्य हो गया। फॉलन हॉट फ्लेम के साथ मैं मजबूत होता जा सकता हूं, भले ही मैं सपाट और सड़ा हुआ पड़ा रहूं। ठंडा। लंबे समय के बाद उचेहा कागेरो ने आखिरकार अपनी उत्तेजना को शांत किया और सिस्टम पेज को फिर से देखा। नाम उचेहा कागेरो। यूरो आयु 11 यूरो। चक्र की मात्रा 1 जेनिन स्तर। जुआनहुआंग यान खेती प्रगति 0%। अजीब आग का होना फॉलन हॉट फ्लेम जुआनहुआंग फ्लेम। मूल अग्नि गिरी हुई हृदय ज्वाला। पृष्ठ में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, यह अभी भी संक्षिप्त और स्पष्ट है, लेकिन मूल फायर एस्केप अभ्यास प्रगति को जुआनहुआंग यान अभ्यास प्रगति में बदल दिया गया है।
चक्र थोड़ा बड़ा, लेकिन ज्यादा नहीं। उसी समय उचिहा कागेरो को अपने शरीर में दो और लपटें स्पष्ट रूप से महसूस हुई। रंगहीन और पारदर्शी पतित हृदय ज्वाला की एक गेंद एक हाथ के आदेश की तरह धीरे धीरे जल रही थी, उसके शरीर को तड़का रही थी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका शरीर बढ़ रहा था और उसके चक्र की मात्रा और तीव्रता धीरे धीरे बढ़ रही थी। वह फॉलेन हॉट फ्लेम के प्रशिक्षण धोखाधड़ी उपकरण के नाम के योग्य था। दूसरा समूह नारंगी पीला जुआनहुआंग फ्लेम है, जो नियंत्रित करने के लिए बहुत शक्तिशाली नहीं है, लेकिन आग से बचने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। फॉलन हॉट फ्लेम की शुरुआत की तुलना में जुआनहुआंग यान का परिचय बहुत सरल है। जुआनहुआंग ज्वाला जुआनहुआंग गैस से जन्मी लौ का तापमान बेहद अधिक होता है और विनाशकारी शक्ति बेहद मजबूत होती है। जब इसका उपयोग किया जाता है तो यह एक काली और पीली आभा के साथ होती है, जो भयानक और जबरदस्त होती है। यूरो केवल परिचय को देखकर जुआनहुआंग यान की शक्ति का निर्धारण करना कठिन है। इसका उपयोग करके ही इसकी पूरी पुष्टि की जा सकती है। जुआनहुआंग यान को पढ़ने के बाद उचिहा यांग यान ने सिस्टम में कुछ अतिरिक्त नोट्स पर ध्यान केंद्रित किया। नोट 1, एलियन फायर सिस्टम चालू होने के बाद सभी फायर एस्केप एलियन फायर एस्केप बन जाएंगे और एलियन फायर एस्केप विशेष है और अन्य विशेषता एस्केप तकनीकों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि आप स्ट्रेंज फायर रिलीज के अलावा भागने की तकनीक का प्रदर्शन नहीं कर सकते। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। स्ट्रेंज फायर रिलीज की शक्ति निश्चित रूप से अन्य भागने की तकनीकों की तुलना में बहुत मजबूत है, उचिहा कागेरो ने उदासीनता से खुद से कहा। नोट 2, प्रत्येक प्रकार की अजीब आग में अलग अलग गुण और क्षमताएं होती हैं। अन्य विशेषता से बचने की तकनीकों को विभिन्न आग की विभिन्न विशेषताओं का उपयोग करके पूरा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 15वीं रैंक वाली हाई जिन्यान का उपयोग पानी से बचने वाले निंजुत्सु के प्रदर्शन के लिए किया जा सकता है। यूरो उचिहा कागेरो की आंखें चमक उठी। ओह, यह अच्छा है। इसका मतलब है कि एलियन फायर रिलीज के आवेदन का दायरा बहुत व्यापक है और यह फायर रिलीज तक सीमित नहीं है। नोट 3, एक विदेशी आग जिसे पूरी तरह से विकसित और नियंत्रित किया गया है, उसे निंजुत्सु करते समय सील बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसे करने की विधि अपनी इच्छानुसार निर्धारित की जा सकती है और चक्र की खपत कम हो जाएगी। क्या ये सिर्फ ताली बजाने और जो चाहे चिल्लाने का मामला नहीं है? यह अद्भुत है। उचिहा कागेरो डिफरेंट फायर रिलीज की शक्ति से बहुत संतुष्ट है और अब इसे आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। क्या कोई खतरा है? उचिहा कागेरो को थोड़ी खुजली महसूस हुई और उसने लगभग 100 वर्ग मीटर के भूमिगत प्रशिक्षण कक्ष को देखा। कुछ झिझक के बाद उन्होंने इसे आजमाने का फैसला किया। गहरी सांस लेते हुए यांग यान ने अपना मूड शांत किया और अपने हाथों से मुहरें बनाई। अजीब आग से बचे जुआनहुआंग यान फीनिक्स अमर अग्नि तकनीक। जैसे ही यांग यान की सील पूरी हुई, चक्र तेजी से उसके शरीर में प्रवाहित हुआ और उसके मुंह में समा गया। इस निंजुत्सु के पिछले उपयोग से अलग, उन्होंने स्पष्ट रूप से निंजुत्सु के नियंत्रण में गिरावट महसूस की, खासकर जब उनके शरीर का चक्र चमकीले पीले रंग की लपटों में बदल गया। उनका नियंत्रण फिर से कम हो गया और चक्र उपभोग दर बहुत चिंताजनक थी। यांग यान का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने तुरंत चक्र शोधन को कमजोर कर दिया और साथ ही फीनिक्स फायर जुत्सु के आग के गोले को 1 तक कम कर दिया। उछाल। अगले ही पल यांग यान के मुंह से एक चमकीली पीली आग का गोला फूटा और पूरे तहखाने का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। और इस पीली लौ के चारों ओर पीली गैस का एक बादल भी है। इसे करने वाले व्यक्ति के रूप में यांग यान को एक मजबूत दमनकारी शक्ति महसूस होती है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यदि यह एक दुश्मन है, तो ऐसी भयानक दमनकारी शक्ति का सामना करते हुए मुझे डर है कि प्रतिक्रिया धीमी हो जाएगी। नहीं, ये बहुत शक्तिशाली है। यांग यान का चेहरा गंभीर था। निंजुत्सु की शक्ति में कमी को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करते हुए उसने छोटी पीली लौ को कमरे के केंद्र में फर्श पर गिरने दिया। यह प्रशिक्षण कक्ष आग से बचने का अभ्यास करने के लिए उचिहा कागेरो द्वारा उच्च लागत पर बनाया गया था। यह उच्च गुणवत्ता वाली ज्वालामुखीय चट्टानों से बना है जो उच्च तापमान का सामना कर सकती है। हालांकि जैसे ही जुआनहुआंग ज्वाला गिरी, एक मुट्ठी के आकार की लौ सीधे जमीन पर ज्वालामुखीय चट्टान के माध्यम से जल गई और लाल रंग के मैग्मा में बदल गई। वहीं पूरे अंडरग्राउंड ट्रेनिंग रूम में तापमान बेहद ज्यादा था। जमीन पर मौजूद मैग्मा को देखने के लिए पर्याप्त समय के बिना उचिहा कागेरो बहुत पसीना बहाते हुए तहखाने से बाहर निकल गया। अगर वह और रुका तो उसे डर था कि वह पक जाएगा। गर्मी की लहरें जमीन से लहरों के रूप में बाहर आ रही थीं और उचिहा कागेरो का चेहरा उत्साह से भरा था। मैंने लगभग घर को आग लगा दी थी, लेकिन इस अजीब आग से बचने की शक्ति वास्तव में मेरी उम्मीद से परे है। भविष्य आशाजनक है। उचिहा कागेरो ने आत्मविश्वास से भरे हुए अपने मुंह के कोने ऊपर उठाए। पूरी रात उत्साहित रहने के बाद उचिहा कागेरो गहरी नींद में सो गया। अगले दिन, इससे पहले कि यह पूरी तरह से उज्जवल हो, उचिहा कागेरो उठा और सीधे जंगल की ओर भाग गया जहां वह अक्सर अभ्यास करता था। कल रात कमरे में एलियन फायर एस्केप का परीक्षण करना पर्याप्त नहीं था और वह एलियन फायर एस्केप की शक्ति का पूरी तरह से प्रदर्शन नहीं कर सका। इसके अलावा आखिरकार ये पहली बार था जब उसने इसका उपयोग किया था और उसके पास नियंत्रण की कमी थी, इसलिए वह जाने नहीं दे सका, इसलिए उसे आज इसे बाहर आजमाना पड़ा। परिचित वन समाशोधन में उचिहा यांग्यान ने एक बार फिर एक सील बनाई और अजीब आग से बचने का इस्तेमाल किया।
इस बार उसने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, उसके शरीर के लगभग सभी चक्र समाप्त हो गए थे और उसने कुल 5 सिर के आकार की फीनिक्स अग्नि तकनीकों का प्रयोग किया। पफ पफ। चूंकि ये लपटें बहुत दूर तक नहीं गिरी, इसलिए कोई तीव्र गर्जना नहीं हुई, केवल कुछ काले गड्ढे और हल्का सा दिखाई देने वाला मैग्मा था। अत्यधिक उच्च तापमान से मिट्टी और चट्टानें तुरंत वाष्पीकृत हो गईं, केवल एक छोटा सा हिस्सा बचा जो मैग्मा में बदल गया। आखिरकार ये सिर्फ एक साधारण जमीन है, न कि प्रशिक्षण कक्ष में उच्च तापमान प्रतिरोधी ज्वालामुखीय चट्टान, जो जुआनहुआंग यान के जलने पर मैग्मा में बदल सकती है। यांगयान के जुआनहुआंग यान के सामने साधारण मिट्टी को केवल वाष्पीकृत और गैसीकृत किया जा सकता है। भागने की तकनीकों के बीच विशेषता प्रतिबंध है, लेकिन मेरी आग से बचना, मुझे डर है कि कोई भी भागने की तकनीक भविष्य में इसे रोक नहीं सकती है। अध्याय 5 डेंजो का बहाना। यह दृश्य देखकर, हालांकि यांगयान का चेहरा पीला पड़ गया था, वह मुस्कुराहट से भरा था। शरीर में चक्र अभी समाप्त हो गया है और गिरी हुई हृदय सूजन का परीक्षण करने का समय आ गया है। यांगयान के शरीर में रंगहीन और अदृश्य लौ चुपचाप जल गई। इस लौ के कैल्सिनेशन के तहत कोशिकाएं सख्त हो गईं और चक्र की पुनर्प्राप्ति दर पहले की तुलना में दोगुनी से भी अधिक हो गई। और जैसे जैसे हृदय की गिरी हुई सूजन से शरीर में सुधार होता है, चक्र की मात्रा भी लगातार बढ़ती जाती है। केवल एक रात में उनकी चक्र मात्रा 10% की वृद्धि के साथ 1.1 कैलोरी तक पहुंच गई थी। इस गति को पहले से ही भयावह बताया जा सकता है। 10 मिनट से अधिक समय तक आराम करने के बाद यांगयान का चक्र कुछ हद तक ठीक हो गया था। तड़क गया। यांगयान ने ताली बजाई। अजीब आग से बचना, गिरी हुई हृदय ज्वाला, आग के गोले की तकनीक। गुंजन। यांगयान के मुंह से अचानक एक रंगहीन और अदृश्य लौ निकली, जो 2 मीटर से अधिक व्यास वाले आग के गोले में बदल गई और कुछ ही दूरी पर एक बड़े पेड़ से जा टकराए। संपर्क के क्षण में बड़ा पेड़ यांगयान के सामने चुपचाप गायब हो गया। यह ऐसा था मानो वह बड़ा पेड़ पहले से ही वहां मौजूद नहीं था, बिना किसी आवाज के गायब हो गया। लौ का तापमान जुआनहुआंग ज्वाला जितना भयानक नहीं है, लेकिन यह बेहतर है क्योंकि यह अदृश्य और निराकार है। यह अदृश्य रूप से लोगों को मारता है। ऐसी आग से बचना मुश्किल है। इसके अलावा गिरी हुई दिल की लौ दिल की आग को प्रज्वलित कर सकती है और दुश्मन को अंदर से जलाकर मार डाल सकती है। एक जीवित व्यक्ति का सामना करने पर उसकी शक्ति और अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। 2 निंजुत्सु का उपयोग करने के बाद उचिहा कागेरो को पहले से ही अपनी ताकत की सामान्य समझ थी। चक्र की अपनी कमजोरी को छोड़कर चुनिन का सामना करते समय उसे इसे पूरी तरह से संभालने में सक्षम होना चाहिए। जहां तक जॉइनिन का सवाल है, ये कहना मुश्किल है। यदि प्रतिद्वंद्वी उसे कम आंकता है तो वह संभवतः उसे तुरंत मार डालेगा। लेकिन अगर कोई पहले से ही तैयार है या उसके पास विशेष योग्यताएं हैं, तो उचिहा कागेरो खतरे में पड़ जाएगा। सिस्टम पैनल खोलें और एक नजर डालें। जुआनहुआंग यान की खेती की प्रगति 1% बढ़ी है, जो थोड़ी धीमी है। थोड़े आराम के बाद उचिहा यांगयान ने अभ्यास जारी रखा, इस बार मुख्य रूप से जुआनहुआंग यान के सटीक नियंत्रण पर। सील की तरह निंजुत्सु प्रदर्शन करने की तुलना में वह अभी भी ताली बजाना और जो चाहे चिल्लाना पसंद करता है। और जुआनहुआंग यान की खेती प्रतिशत तक पहुंचने के बाद ही वह अगली अजीब आग प्राप्त कर सकता है, इसलिए वह अभी भी खेती में आराम नहीं कर सकता है। सौभाग्य से उनके पास प्रशिक्षण चीट के रूप में फॉलन हॉट फ्लेम था, जिससे उनकी प्रशिक्षण दक्षता में काफी सुधार हुआ। तभी उचिहा कागेरो जंगल में अभ्यास कर रहे थे। दूसरी तरफ उचिहा सौंदर्य एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को कागेरो के घर में ले आया। केज यान, मेरे पिता ने सुना कि आप स्नातक परीक्षा देने जा रहे हैं और आपका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। उचिहा होंगयान ने दरवाजा खोला, लेकिन परिचित युवक को नहीं देखा। अजीब बात है, तुम इतनी जल्दी कहाँ चले गए? तुम्हें आज क्लास में जाने की जरूरत नहीं है। उनके साथ यात्रा कर रहे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति उचिहा का असली नाम होंगयान के पिता, कागेरो के ससुर जोनिन के स्तर पर कोनोहा गा टीम के सदस्य थे। क्या तुम घर पर नहीं हो? उचिहा मसामी ने भी हैरानी भरी नजर दिखाई और फिर उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह भूमिगत प्रशिक्षण कक्ष के प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। नीचे से हल्की गर्म लहर निकल रही थी। आह, क्या आप पहले से ही अभ्यास कर रहे हैं? होंगयान को भी गर्मी की लहर स्पष्ट रूप से महसूस हुई और वह सबसे पहले चला गया। उचिहा के नाम में सुधार का बारीकी से पालन किया गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भूमिगत पहुंचने के बाद प्रशिक्षण कक्ष का दरवाजा कसकर बंद कर दिया गया था और वे केवल स्टील के दरवाजे से आने वाली गर्मी को महसूस कर सकते थे। होंगयान ने उसे छुआ और पाया कि वह थोड़ा गर्म था। कागेरो, क्या आप वहां हैं? होंगयान ने दरवाजा खटखटाया और अंदर कई बार चिल्लाया, लेकिन दुर्भाग्य से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह केवल पीछे मुड़कर अपने पिता की ओर देख सकती थी। उचिहा झेंगमिंग की आंखों में खूनी रोशनी दिखाई दी। उसने पहले ही अपना शेरिंगन खोल लिया था, जिसमें 3 मैगटामा घूम रहे थे। अंदर कोई नहीं होना चाहिए। शायद वह कल रात अंदर आग से बचने के लिए निंजुत्सु का अभ्यास कर रहा था। उचिहा ने अपना नाम सुधारते हुए कहा, क्या आप आग से बचने का अभ्यास करते हैं? ऐसा लगता है कि वह वास्तव में स्नातक होना चाहता है। होंगयान ने धीरे से कहा। उचिहा ने सिर हिलाया, अपनी बेटी के सिर को छुआ और कहा, मैं पहले काम पर जा रहा हूं और शाम को वापस आऊंगा। तुम्हें भी अच्छी तरह से तैयार रहना चाहिए और इस बार कागेरो के साथ स्नातक होना चाहिए। ठीक है पापा। उचिहा होंगयान ने सिर हिलाया। जंगल में उचिहा कागेरो ने दोपहर तक अभ्यास किया और फिर उसे भूख लगी। मैं नाश्ता करना भूल गया। मैं सचमुच भूख से मर रहा हूं।
अनोखी आग पाने के उत्साह ने उसे एक पल के लिए सब कुछ भुला दिया। जब वह वापस होश में आया तो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से थकावट महसूस हुई और वह बहुत भूखा भी था। लेकिन भले ही वह बहुत थका हुआ था, फिर भी यांग यान ने जाने से पहले प्रशिक्षण स्थल की सफाई की। वह स्ट्रेंज फायर एस्केप के मामले को फिलहाल उजागर नहीं करना चाहते थे। बात बस इतनी है कि आज साइट पर बहुत कुछ साफ करने की जरूरत नहीं थी। एलियन फायर एस्केप की शक्ति के कारण चट्टानें और मिट्टी सीधे वाष्पीकृत हो गई। फॉलन हॉट फ्लेम से जले हुए बड़े पेड़ों का कोई निशान नहीं था। अंत में वह केवल कुछ शेष लावा चट्टानें ही ले गया। जैसे ही कागेरो चला गया, वह केवल इचिराकु रामेन के बारे में सोच सकता था और उसे लगा जैसे वह इसके 10 कटोरे पका सकता है। यांग यान के जाने के कुछ ही समय बाद एक नकाबपोश निंजा अचानक खुली जगह में दिखाई दिया। प्रशिक्षण स्थल के निशानों की सावधानीपूर्वक जांच करने और कुछ भी असामान्य न मिलने के बाद वह चुपचाप चला गया। नारुतो कार्यालय। तीसरा होकेज सरुतोबी हिरुजेन अग्रिम पंक्ति से आने वाली रिपोर्टों की जांच कर रहा था। निंजा दुनिया अधिक से अधिक अराजक होती जा रही है और प्रमुख शक्तियों के बीच अधिक से अधिक घर्षण और संघर्ष हो रहे हैं। निंजा दुनिया में तीसरा संपूर्ण युद्ध शायद ज्यादा दूर नहीं है। टकराना। बिना खटखटाए कार्यालय का दरवाजा खोला गया और पट्टियों में लिपटा एक आदमी धीरे से अंदर आया। सरुतोबी हिरुजेन को बिना ऊपर देखे ही पता चल गया कि कौन आ रहा है। मुझे लगता है कि हमें उचिहा कागेरू की ताकत की जांच करने की जरूरत है, डेंजो ने कहा। ओह क्यों? सरुतोबी हिरुजेन ने डेंजो पर नजर डाली। तड़क गया। डेंजो ने सरुतोबी हिरुजेन के सामने एक काली ज्वालामुखी चट्टान फेंकी। यह क्या है? हिरुजेन सरुतोबी ने चट्टान को उठाया और उसे ध्यान से देखा। प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद रूट निंजा उचिहा कागेरो के प्रशिक्षण मैदान में पाया गया। डेंजो ने सरल और स्पष्ट रूप से कहा, यह सिर्फ ज्वालामुखी चट्टान का एक टुकड़ा है, इसका क्या मतलब हो सकता है? सरुतोबी हिरुजेन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ज्वालामुखी चट्टान का एक टुकड़ा वास्तव में ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन रूट निंजा ने मुझे बताया कि प्रशिक्षण मैदान का तापमान बहुत अधिक है। हो सकता है कि वह आग से बचने की कोई गुप्त तकनीक का अभ्यास कर रहा हो, अन्यथा इतना अधिक तापमान नहीं रहता। इसके अलावा मुझे संदेह है कि यह पत्थर उसके निंजुत्सु का परिणाम हो सकता है, डेंजो ने शांति से कहा। जब हिरुजेन सरुतोबी ने यह सुना तो उसने असहायता से अपना सिर हिलाया और कहा, डुआनजो, मुझे पता है कि आपको उचिहा कबीले पर भरोसा नहीं है, लेकिन आपको उचिहा कागेरो की जांच करने के लिए ऐसा कोई कारण खोजने की जरूरत नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मिट्टी को पिघलाकर मैग्मा बनाने और फिर ऐसी ज्वालामुखी चट्टानों में जमने के लिए कितने उच्च तापमान की आवश्यकता होती है? उसके 11 साल का बच्चा होने के बारे में बात मत करो। मैं भी ऐसा नहीं कर सकता। अध्याय 6। शायद आग से बचने की कोई गुप्त तकनीक है जिसके बारे में हम नहीं जानते। डेंजो अविचलित था। केज यान आखिरकार उसका वंशज है, सरुतोबी हिरुजेन ने एक पल की चुप्पी के बाद कहा। क्योंकि हम उनके वंशज हैं, हम विश्वासघात स्वीकार नहीं कर सकते। उचिहा शिजुई की तरह मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उचिहा कागेरो में गांव से जुड़े होने का वह एहसास नहीं है। मेरे लिए आत्मसमर्पण न करना विश्वासघात है। उचिहा जैसे लोगों से सख्ती से बचाव किया जाना चाहिए, डेंजो ने जारी रखा। सरुतोबी हिरुजेन ने भौहें चढ़ा दी और थोड़ी देर बाद पूछा, आप क्या चाहते हैं? अगले हफ्ते निंजा स्कूल ग्रेजुएशन परीक्षा है। मैं उसे भाग लेने के लिए एक रास्ता ढूंढूंगा। फिर वास्तविक युद्ध अभ्यास में मैं उसके साथ लड़ने और उसे एक निराशाजनक स्थिति में मजबूर करने के लिए एक बुनियादी निंजा भेजूंगा। इस तरह हम जान सकते हैं कि वह कितना मजबूत है, डेंजो ने सीधे कहा। जाहिर है उन्होंने आने से पहले विस्तृत योजनाएं बनाई थी। भले ही सरुतोबी हिरुजेन सहमत हो या नहीं, वह ऐसा करेंगे, या दूसरे शब्दों में उन्होंने नहीं सोचा था कि सरुतोबी हिरुजेन मना कर देंगे। क्या आप आश्वस्त हैं कि वह अपने तुरुप के पत्ते का उपयोग करेगा? हिरुजेन सरुतोबी ने पूछा। हाँ, मैं बस ये देखना चाहता हूं कि क्या वह वास्तव में नेत्र कौशल का अभ्यास नहीं करता है और क्या उसके पास आग से बचने का गुप्त कौशल है, डेंजो ने कहा। मूल्यांकन के दौरान हम सभी मौजूद थे। अगर कुछ भी गलत होता है तो हम उसे रोकने में पूरी तरह सक्षम हैं। एक पल सोचने के बाद सरुतोबी हिरुजेन ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं यह मामला आप पर छोड़ दूंगा। कोई आश्चर्य नहीं, डेंजो ने अपने होंठ भींचे और कहा। हिरुजान, जब मैं कुछ करता हूं तो क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं होता? सरुतोबी हिरुजेन ने सिगरेट का कश लिया और कोई जवाब नहीं दिया। डेंजो घूमा और होकेज के कार्यालय से बाहर चला गया। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, उसने देखा कि एक अजीब आदमी दीवार के सहारे अपनी छाती पर हाथ रखकर झुका हुआ है। लंबे काले बाल, लंबी सुनहरी पुतलियां, नाक के पंखों तक फैला हुआ बैंगनी आईशैडो, पीली त्वचा, नीले नीले हुक वाले जेड झुमके के साथ। ज्वालामुखी चट्टानें। निर्माण बाजार में संभवतः इनमें से बहुत सारे हैं। उदासीन और कुछ हद तक राक्षसी आवाज आई, जिससे लोगों को दिल की गहराइयों से ठंडक महसूस हुई, जैसे कि कोई जहरीला सांप उन्हें घूर रहा हो। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कोनोहा के सन्निन में से एक ओरोचिमारू है। जाहिर है उसने अभी अभी कार्यालय में बातचीत सुनी थी। मुझे बस एक कारण चाहिए, डेंजो ने उपहास किया और ज्वालामुखी चट्टान को अपने हाथ में ओरोचिमारू को सौंप दिया। इसे तुम्हें भेजो। ओरोचिमारू अपने हाथ में चट्टान लेकर खेलता था। पत्थर में नुकीले किनारे और कोने थे और छूने पर ठंडा था। यह बिल्कुल उस तरह की चट्टान की तरह नहीं थी जिसमें लावा जमने के बाद छेद हो गए हो।
दिलचस्प, डुआन्जो ने वास्तव में उस उचिहा कागेरो की जांच करने के लिए ऐसा घटिया बहाना बनाया। क्या वह बच्चा इतना उल्लेखनीय है? ओरोचिमारू ने हंसते हुए डेंजो की बाहर निकलती आकृति को देखा, घुमा और होकेज के कार्यालय में प्रवेश किया। शिक्षक, तीसरे होकेज का सामना करते हुए ओरोचिमारू ने अपनी अभिव्यक्ति को थोड़ा शांत किया। ठीक है, आप यहाँ हैं। हिरोजेन सरुतोबी ने थोड़ा सिर हिलाया। क्या कोई कार्य है जो मुझे करना है? ओरोचिमारू ने पूछा। सरुतोबी हिरोजेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये कुछ खास नहीं है, लेकिन जोनिन बनने के बाद से आपने अपने किसी भी शिष्य को स्वीकार नहीं किया है। निंजा स्कूल स्नातक परीक्षा जल्द ही आयोजित की जाएगी। क्या आपका कोई पसंदीदा उम्मीदवार है? ये बोलते हुए सरुतोबी हिरोजेन भी थोड़ा असहाय था। तीनों शिष्य बेहद प्रतिभाशाली निंजा थे और उन्हें लंबे समय से कोनोहा के सेन्निन की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लेकिन विरासत के मामले में इन तीनों ने बहुत ही लापरवाही से व्यवहार किया। युद्ध में अपने भाई नाओकी और उसके प्रेमी काटो डैन की मौत के कारण सुनारे पहले से ही निराश थी, इसलिए वह कभी कभी काटो डैन की भतीजी शिजुन को अपने साथ ले जाती थी। जिरिया की ओर से उन्होंने चारों ओर यात्रा की और भविष्यवाणी के तथाकथित पुत्र के लिए किताबें लिखीं, लेकिन कम से कम उन्होंने एक प्रतिभाशाली शिष्य को सामने लाया, इसलिए उनके पास एक स्पष्टीकरण था। जहां तक ओरोचिमारू का सवाल है, वह ज्यादातर समय कोनोहा में ही रहा, लेकिन उसे कोनोहा के मामलों की ज्यादा परवाह नहीं थी। इसके बजाय वह निंजुत्सु का अध्ययन करने की दुनिया का आदी था। शिक्षक, आप जानते हैं कि मेरा निंजुत्सु सभी निंजात्सु सीखना और जीवन के रहस्यों का अध्ययन करना है। फिलहाल मुझे छात्रों को ऐसी चीजें सिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ओरोचिमारू हंसा। इस मामले में इसे पहले से ही अस्वीकृति माना जाता है। सरुतोबी हिरोजेन ने सिगरेट का कश लिया, बहुत देर तक ओरोचिमारू को घूरता रहा और अचानक पूछा, क्या आप जिस निंजुत्सु का अध्ययन कर रहे हैं वह अच्छा चल रहा है? हाल ही में कोनोहा में कई निंजा गायब हो गए हैं, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। इस अचानक वाक्य ने ओरोचिमारू की सुनहरी खड़ी पुतलियों को थोड़ा सा डगमगा दिया। निंजुत्सु अनुसंधान की सफलता का लापता निंजा से क्या लेना देना है? इसके अलावा, चाहे वह कितना भी सावधान क्यों न हो, सावधान रहने की बारी ओरोचिमारू की नहीं है, जो कोनोहा के सेन्निन में से एक है। ओरोचिमारू अपने दिल में जानता था कि सरुतोबी हिरोजेन उसे पीट रहा था। इस होकेज ने शायद कुछ खोजा होगा। इससे पहले कि ओरोचिमारू उत्तर दे सके, सरुतोबी हिरोजेन ने जारी रखा। अगले सप्ताह निंजा स्कूल स्नातक परीक्षा है, ये देखने के लिए मेरे साथ आए कि क्या कोई अच्छी संभावनाएं हैं। यदि आप उपयुक्त हैं, तो आप उन्हें एक शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। अच्छे शिक्षक, इस बार ओरोचिमारू ने मना नहीं किया। ठीक है, तुम नीचे जाओ। अनुसंधान में जल्दबाजी मत करो, अन्यथा भटकना आसान है, सरुतोबी हिरोजेन ने याद दिलाया। समझा, ओरोचिमारू ने सिर हिलाया। ऑफिस छोड़ने के बाद ओरोचिमारू का चेहरा थोड़ा उदास लग रहा था। क्या शोध का पता चल गया है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह इतना आसान नहीं होता। शायद ये सिर्फ अटकलें हैं। शिक्षक अभी भी शिक्षक है, वह वास्तव में हमेशा की तरह मुझे समझता है। ऐसा लगता है कि हाल ही में मुझे खुद पर थोड़ा संयम रखना पड़ा है। ओरोचिमारू ने मन ही मन सोचा और फिर उस ज्वालामुखीय चट्टान को बाहर निकाला जो उसने पहले अपनी जेब में रखी थी। शिक्षक ने मुझसे एक शिष्य को स्वीकार करने के लिए कहा। क्या इसका इस उचिहा कागेरो की डेंजो की जांच से कोई लेना देना है? मुझे उचिहा कबीले के लोगों में काफी दिलचस्पी है, खासकर उनकी आंखों में। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि मैं एक शिष्य ढूंढूं, तो यह उचिहा कागेरो एक अच्छा विकल्प प्रतीत होता है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप सहमत हैं या नहीं। ओरोचिमारू ने अपना सिर हिलाया और इस समस्या के बारे में और नहीं सोचा। दूसरी तरफ, उचिहा कागेरो विदेशी आग से बचने के प्रशिक्षण के बारे में सोचते हुए सड़क पर चल रहा था। सुनसान जंगल से लेकर तेजी से भीड़भाड़ वाले गांव तक उसने अपने आसपास तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक कि उसने अचानक ऊपर नहीं देखा और महसूस किया कि सड़क पर कई लोग उसे देख रहे थे। क्या गलत? उचिहा कागेरो स्तब्ध रह गया और उसने तुरंत ये देखने के लिए खुद की जांच की कि क्या उसने गलती से अजीब आग छोड़ दी है, या क्या उसने अपने कपड़े ठीक से नहीं पहने हैं। लेकिन चारों ओर जांच करने के बाद मैंने पाया कि कुछ भी असामान्य नहीं था। यह बहुत सुंदर है। ये व्यक्ति कौन है? इतना अच्छा दिखने वाला लड़का कैसे हो सकता है? हे भगवान, ये बिल्कुल छत जैसी शक्ल वाला लड़का है। वह बहुत सुंदर है। ये सुनकर उचिहा कागेरो भ्रमित हो गया। केज यान-कुन, ये वास्तव में आप ही हैं। आप पहले की तुलना में इतने अधिक सुंदर क्यों लगते हैं? एक परिचित आवाज आई और उचिहा कागेरो ने ऊपर देखा और पाया कि यह उसका सहपाठी यूही कुरेनई था। इस समय वह लज्जित भाव से उसकी ओर देख रही थी। इस समय उचिहा कागेरो को अचानक एहसास हुआ कि अजीब अग्नि प्रणाली चालू होने के बाद वह अपना सारा ध्यान अजीब आग पर केंद्रित कर रहा था और अन्य चीजों को नजरअंदाज कर रहा था। उन्होंने तुरंत सिस्टम पैनल को फोन किया। एक ऐसी जानकारी मिली जिसे उसने पहले नजरअंदाज कर दिया था। नोट: सिस्टम चालू होने के बाद अजीब आग किसी व्यक्ति के स्वभाव को मौलिक रूप से बदल देगी, जिससे वह आकर्षण में अद्वितीय हो जाएगा। यूरो अध्याय 7 आंखों को तड़का देना। मैं बस चुपचाप अभ्यास करना चाहता हूँ। उचिहा कागेरो को असहाय महसूस हुआ। उनका अद्वितीय आकर्षण उन्हें कम प्रोफाइल में रहने के लिए मजबूर करता है। कागेयन-कुन, ये देखकर कि उचिहा कागेरू ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, यूही कुरेनई ने थोड़ा लाल चेहरे के साथ पूछना जारी रखा। आह, क्या संयोग है, मुझे आपसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी।
यांग यान वापस होश में आया और मुस्कुराते हुए कहा। यह अच्छी बात थी कि यांग यान मुस्कुराई नहीं। इस मुस्कान ने तुरंत समय को स्तब्ध कर दिया और सीधे यूरी के लाल गालों को पका दिया। आप क्या करने जा रहे हैं? यूही होंग ने अपनी सांसें समायोजित की और अधिक संयमित दिखने की कोशिश की। मैंने अभी अभ्यास समाप्त किया है और मैं खाना खाने जा रहा हूँ। क्या आप मेरे साथ आना चाहते हैं? यांग यान ने लापरवाही से कहा। ठीक है। यूही होंग खुशी से सहमत हो गया। उचेहा यांग यान, मैं बस यूं ही पूछ रहा था। यांग यान को नहीं पता था कि तथाकथित अद्वितीय आकर्षण कितना मजबूत था। वह पहले से ही बहुत सुंदर था और अब उसके अनूठे आकर्षण के साथ विपरीत लिंग के प्रति उसका आकर्षण हास्यास्पद स्तर पर पहुंच गया है। ये परिवर्तन रूप नहीं बदलता, बल्कि अंदर से बाहर तक एक प्रकार का स्वभाव होता है। तो फिर चलें। यांग यान असहाय थी, ऐसा लग रहा था कि पहले से कहीं अधिक परेशानियां थीं। ये भविष्य में ठीक रहेगा, बेहतर होगा कि इधर उधर न घूमे। रास्ते में कई महिलाओं की नजर उचेहा कागेरो पर पड़ी। वह अंधेरे में प्रकाश की किरण की तरह था, जो हर किसी का ध्यान आकर्षित कर रहा था और सभी को आश्चर्यचकित कर रहा था। वाह, क्या सुंदर लड़का है। ये बहुत सुंदर है। वह उचेहा कबीले से लगता है। डॉट 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 डॉट। हाँ, सही। उचेहा कागेरो की अभिव्यक्ति शांत थी। स्नातक परीक्षा अगले सप्ताह आयोजित की जाएगी। क्या आप भाग लेना चाहते हैं, श्री यांग यान? यूही होंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। प्रारंभिक अतार्किकता के बाद वह अंततः अधिक आरक्षित हो गई है। ठीक है, मैं इस बार भी भाग लेने जा रहा हूँ। यांग यान ने सिर हिलाया। ये बहुत अच्छा है। फिर हम एक साथ स्नातक हो सकते हैं और जीनिन बन सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या हमें एक ही कक्षा में नियुक्त किया जाएगा। यूही कुरेनई ने खुशी से कहा। कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता। यांग यान ने उदासीनता से कंधे उचकाए। मैंने सुना है कि इस स्नातक परीक्षा का व्यावहारिक प्रशिक्षण बहुत सख्त होगा। ऐसा लगता है कि होकेट सामा इसे व्यक्तिगत रूप से देखने आएंगे। यूही होंग ने अपना हाथ उठाया और अपने बालों का एक गुच्छा अपने कान के पीछे धकेला और मुस्कुराते हुए कागेरो की ओर देखा। वह अपेक्षाकृत अच्छी तरह से जानकार है और पहले से ही कुछ अंदरूनी जानकारी जानती है। इस समय मैंने इसे साझा करने में संकोच नहीं किया। बेशक ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उचेहा कागेरो सुंदर है, बल्कि सिर्फ अपने सहपाठियों के लिए चिंता और अनुस्मारक के कारण है। हालांकि कहने लायक एक बात है, उचेहा कागेरो वास्तव में सुंदर है। आपको ये पहले क्यों नहीं मिला? नहीं, वह पहले सुंदर था, लेकिन अब उतना सुंदर नहीं है। निंजा दुनिया अभी शांतिपूर्ण नहीं है और वास्तविक युद्ध अभ्यास हमारे अपने भले के लिए है। अगर हमारे पास ताकत नहीं है, तो एक बार युद्ध छिड़ जाने और हम युद्ध के मैदान में जाएंगे तो यह एक मृतंत होगा। उचेहा कागेरो ने यूही कुरेनाई की गर्म निगाहों से आंखें मूंदते हुए कहा। वास्तव में मेरे परिवार ने मुझे बताया कि अग्रिम पंक्ति की स्थिति आशावादी नहीं है। तीसरा निंजा युद्ध किसी भी समय छिड़ सकता है। हम। कुरेनई यूही ने आह भरी। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसने देखा कि उचेहा कागेरो बहुत तेजी से चल रहा था और तेजी से उसका पीछा कर रहा था। यांग यान रात्रि भोज पर जाने की जल्दी में थी और वास्तव में उसका यूही कुरेनाई से बात करने का कोई इरादा नहीं था। जल्द ही कागेरो इचिराकु रेमन हाउस पहुंचे और यूही कुरेनई पर ध्यान देने का समय दिए बिना ही रेमन के 5 कटोरे खत्म कर दिए। अहम कुरेनई, आपका रेमन पहले से ही ठंडा है। कागेरो ने यूही कुरेनाई के बमुश्किल हिले हुए रेमन की ओर इशारा किया और कहा। यह आदमी खाने के लिए उसके पीछे गया और अंततः रेमन का एक कटोरा ऑर्डर कर दिया। वह बमुश्किल हिलता डुलता रहा और पूरे समय उसे खाते हुए देखता रहा। ओह, ठीक है, मुझे ठंडा खाना पसंद है, यूही होंग ने जल्दी से कहा। वह स्वयं रेमन खाने से अधिक कागेरो को रेमन खाते हुए देखना चाहती थी। ठीक है, फिर तुम धीरे धीरे खाना खाओ, मैं पहले वापस जाऊंगा। यांग यान ने नमस्ते कहा और हवा जोर से चलने लगी। अरे कागेरो कुन, यूही होंग बस खड़ा हुआ और पाया कि उचेहा कागेरो भीड़ में गायब हो गया था। महिलाओं के लिए निम्फोमैनियाक होना काफी खतरनाक है। मैं समझता हूं कि जब मैं नारुतो देख रहा था तो वे लड़कियां सासुके के प्रति कैसे आसक्त थीं। उचेहा कागेरो ने गुप्त रूप से सोचा। उसकी वर्तमान स्थिति नारुतो में सासुके द्वारा सामना की गई स्थिति से भी बदतर है। सच कहूं तो वह पहले से ही अच्छा दिखने वाला था और लुई को जैसा दिखता था। अब इस अनूठे आकर्षण के साथ ये सुंदरता की उनकी धारणा से भी आगे निकल गया है और लोगों में अपने ज्ञान से परे चीजों के प्रति अधिक भावनाएं नहीं होती हैं। आखिरकार वह तब से इसका आदी है जब वह एक सुंदर लड़का था। ये सिर्फ इतना है कि भविष्य में कम प्रोफाइल रखना कठिन होगा। भीड़ में बहुत सुस्पष्ट, अरे यह मेरे लिए बहुत कठिन है। यांग यान ने अपना सिर हिलाया, अपने चारों ओर उत्साही निगाहों को नजरअंदाज किया, अपनी गति तेज की और सीधे अपने घर चला गया। घर पहुंचने पर उसे तुरंत पता चला कि उसके घर में कोई आया है। मैं बहुत आश्चर्यचकित नहीं था, मैंने अनुमान लगाया कि यह सुंदरी ही थी जो आई थी। सौभाग्य से प्रशिक्षण कक्ष बंद था, अन्यथा उसे स्ट्रेंज फायर एस्केप द्वारा छोड़े गए निशान मिल गए होते। उचेहा कागेरो ने भूमिगत प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश किया और ज्वालामुखीय चट्टान को देखा जो जमीन के केंद्र में फिर से जम गई थी और कहा। क्रॉस लेग्ड बैठकर यांग यान ने साधना की स्थिति में प्रवेश किया। जुआनहुआंग यान के अभ्यास की प्रक्रिया आज उसके दिमाग में फिर से चलने लगी। उसने धीरे धीरे सोचा और धीरे धीरे चक्र पर नियंत्रण और आग की लपटों पर महारत हासिल कर ली।
उसी समय उनके शरीर से पारदर्शी लौ की एक परत निकली जो उनके पूरे शरीर को ढक रही थी और धीरे धीरे जल रही थी। जब उचेहा यांग्यान आत्मज्ञान के प्रति आसक्त था तो फॉलन हॉट फ्लेम ने उसके शरीर को अपने आप ही क्रोधित करना शुरू कर दिया। हृदय की गिरी हुई सूजन की जलन से कोशिकाएं, हड्डियां, यहां तक कि चक्र और मानसिक शक्ति भी शुद्ध और सघन हो गई है। सिस्टम पैनल पर यांग्यान के शरीर में चक्र की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है और जुबान हुआंग यान की साधना प्रगति भी धीरे धीरे बढ़ रही है। प्रशिक्षण, धोखाधड़ी उपकरण और उचेहा कागेरो की अपनी प्रतिभा के साथ उनकी विकास दर आश्चर्यजनक रही है। मुझे नहीं पता कि यांग यान को सुबह अभ्यास से प्राप्त अंतर्दृष्टि को पचाने में कितना समय लगा, लेकिन वह रुका नहीं बल्कि दूसरी चीज पर ध्यान केंद्रित किया, पुतली तकनीक। अजीब अग्नि प्रणाली को सफलतापूर्वक खोल दिया गया है और यांग यान के पास उचेहा कबीले की रक्तरेखा की शक्ति का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय है। उचेहा कबीले के शेरिंगन को खोलने के लिए मजबूत मानसिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है, लेकिन यह विधि मेरे लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। चूंकि फॉलन हॉट फ्लेम का शरीर पर प्रभाव पड़ता है तो क्या इसका आंखों पर भी प्रभाव पड़ेगा? ये सोचकर उचेहा कागेरो ने तुरंत प्रयास करना शुरू कर दिया। पारदर्शी लपटें उसके पूरे शरीर से निकलकर उसकी आंखों की ओर एकत्रित होने लगी। यांग यान की जन्मजात विदेशी आग के रूप में फॉलन हॉट फ्लेम पर उसका नियंत्रण शुरू से ही सही रहा है, इसलिए विदेशी आग को उसके दिल के अनुसार पूरी तरह से स्थानांतरित किया जा सकता है और उसे नियंत्रण खोने और खुद को चोट पहुंचाने का डर नहीं है। पारदर्शी लपटें पूरी तरह से उचेहा कागेरो की आंखों में केंद्रित थी। उसे अपनी आंखों में चुभने वाला दर्द महसूस हुआ, लेकिन यह असहनीय नहीं था। और इस प्रकार की चुभन कुछ जलन के साथ स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती है कि आंखों की अशुद्धियां फॉलन हॉट फ्लेम द्वारा परिष्कृत की जा रही हैं। अध्याय 8। इस तरह के तड़के को अपनाने के बाद उचेहा कागेरो ने धीरे धीरे पारदर्शी लौ पर काबू पाना शुरू कर दिया, जो उसकी आंखों की नसों के साथ साथ धीरे धीरे मस्तिष्क की ओर बढ़ रही थी। क्योंकि उसने अपने पिछले जीवन में नारुतो को देखा था, कागेरो की उचेहा कबीले और शेरिंगन के बारे में समझ सभी मौजूदा उचेहा लोगों से पूरी तरह परे थी। शेरिंगन एक रक्त विरासत सीमा है जिसका स्वामित्व 6 पथों के ऋषि के सबसे बड़े पुत्र इंद्र के वंशजों के पास है। मूल रूप से यह माना जाता था कि सेंजू कबीले निंजुत्सु के बजाय प्यार को अपनी ताकत मानते थे। इसके विपरीत उचेहा कबीला निंजुत्सु की शक्ति को पहले स्थान पर रखता है। जब कागेरो ने पहली बार नारुतो देखी तो दोनों परिवारों के बारे में कागेरो की यही समझ थी, पर यह स्थिति नहीं है। वास्तव में किसी भी परिवार का प्यार उचेहा से गहरा नहीं है, इसलिए उचेहा ने इस पर मुहर लगा दी। एक बार जब उचेहास प्रेम को समझ जाएंगे तो उनकी बेड़ियां मुक्त हो जाएंगी और सेंजस से परे प्रेम की शक्ति जागृत हो जाएगी। लेकिन जो प्रेम अत्यधिक प्रबल होता है वह हिंसा और पागलपन की संभावना को छुपा लेता है। एक बार जब प्यार को समझने वाले उचेहा लोग उस मजबूत प्यार को खो देते हैं तो उनके प्यार को मजबूत नफरत से बदल दिया जाएगा, उनका पूरा स्वभाव काफी हद तक बदल जाएगा और वे कई चरम निर्णय लेंगे। यही कारण है कि उचेहा कबीला पागलों से इतना ग्रस्त है। उचेहा इटाची का विनाश और ओबिटो द्वारा लिन के लिए दुनिया का विनाश ज्यादातर इसी समस्या के कारण था। दूसरी पीढ़ी के होकेज सेंजू टोबिरामा ने एक बार उचेहा कबीले का अध्ययन किया था। उनका मानना था कि ऐसे परिवर्तनों के दौरान कुछ विशेष लक्षण प्रकट होंगे। जब उचेहा लोग महत्वपूर्ण प्यार खो देते हैं या अपनी निराशा के लिए दर्द महसूस करते हैं तो विशेष चक्र मस्तिष्क से बाहर निकलता है और आंखों में बदलाव लाने के लिए ऑप्टिक तंत्रिका पर कार्य करता है। ये वो आंखें हैं जो आत्मा को प्रतिबिंबित करती हैं। शेरिंगन आत्मा की शक्ति के साथ समन्वयित है जो लोगों को जल्दी से मजबूत बना सकता है। आंतरिक घृणा की शक्ति के साथ साथ अधिकांश उचेहा लोगों के दिमाग नाजुक होते हैं और जो लोग मजबूत भावनाओं को जागृत करते हैं वे लगभग सभी अंधेरे में डूब जाते हैं और बुरे तरीकों में पड़ जाते हैं। अंधेरा जितना गहरा होगा, आंख की ताकत जितनी मजबूत होगी, उससे निपटना उतना ही मुश्किल होगा। सीधे शब्दों में कहें तो जो व्यक्ति जितना अधिक विकृत और अंधकार में होता है वह व्यक्ति उतना ही अधिक मजबूत होता है। ये नारुतो में उचेहा कबीले के प्रसिद्ध ताकतवर लोगों जैसे इटाची, ओबिटो और मदारा से भी अच्छी तरह मेल खाता है। ये लोग या तो अपने कुलों को खत्म करना चाहते हैं या दुनिया को खत्म करना चाहते हैं और इन सभी को मस्तिष्क संबंधी समस्याएं हैं। एकमात्र मजबूत व्यक्ति जिसे सामान्य माना जाता है वह संभवतः उचेहा शिशुई है। ये व्यक्ति वास्तव में एक दुखद चरित्र है। वह बेहद शक्तिशाली है लेकिन उसका दिल दयालु है और अपने भोले विचारों के कारण थोड़ा काया भी लगता है, लेकिन वह एक ऐसा व्यक्ति है और एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिससे उचेहा कागेरो संपर्क करने और उससे दोस्ती करने को तैयार है। इस समय उचेहा कागेरो फॉलन हॉट फ्लेम को नियंत्रित करता है और ऑप्टिक तंत्रिका के साथ उचेहा कबीले द्वारा मस्तिष्क में सील की गई शक्ति का पता लगाता है। इसे शेरिंगन की अंतिम समझ हासिल करने का एक प्रयास माना जा सकता है। गुंजन। जैसे जैसे पारदर्शी लपटें फैलती गईं, उचेहा कागेरो की आंखों में चुभने वाला दर्द और अधिक स्पष्ट हो गया और यहां तक कि मस्तिष्क में भी चुभन महसूस हुई। लेकिन उसके अंतर्ज्ञान ने यांग यान को बताया कि उसका ऐसा करना सही था। एक ही समय पर उचेहा सौंदर्य कागेरो के घर आया। वह यांग यान की तलाश के लिए प्रशिक्षण मैदान में गई, लेकिन दुर्भाग्य से वह उसे नहीं मिला। अंत में मैं इचिराकु रामेन के पास गया और यूही होंग से पता चला कि कागेरो घर चला गया था, इसलिए मैंने उसे ढूंढ लिया। जो बात उसे हैरान कर रही थी वही ये थी कि किसी कारण से यूही होंग आज बोलने में झिझक रही थी और उसका चेहरा थोड़ा लाल था। हालांकि उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, बस ये सोचकर कि स्नातक परीक्षा जल्द ही आने वाली थी और यूही होंग घबरा गई थी।
जब हम यांग यान के घर पहुंचे तो कमरे में कोई नहीं था, इसलिए भूमिगत प्रशिक्षण कक्ष ही एकमात्र संभावना थी। अपने कदमों को रोकने के बाद होंग्यान दबे पांव बेसमेंट की ओर बढ़ी। यांग यान को अपने अभ्यास में व्यवधान उत्पन्न होना पसंद नहीं था, इसलिए कई बार होंग्यान भूमिगत अभ्यास कक्ष के दरवाजे पर बैठकर इंतजार करते थे। लेकिन आज जब होंग्यान भूमिगत प्रशिक्षण कक्ष के पास पहुंची तो उसे स्पष्ट रूप से जलती हुई सांस महसूस हुई। ये जलन न केवल हवा से प्रसारित हुई, बल्कि उसके हृदय के तल में भी एक अजीब सी जलन महसूस हुई, मानो उसके हृदय में कोई अज्ञात पारदर्शी लौ जल रही हो। क्या हो रहा है? ये कैसा लग रहा है? उचिहा सुंदरी को तुरंत पता चला कि कुछ गड़बड़ है। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसने तुरंत सोचा कि कागेरो को कुछ हो गया होगा। इसलिए उसने अपनी गति तेज कर दी और सीधे सीढ़ियों से नीचे चला गया। वह जमीन के जितना करीब पहुंची, उसके दिल में जलती हुई आग की भावना उतनी ही स्पष्ट हो गई। उसे यहां तक महसूस हुआ कि उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी ज्वाला जल रही है। वास्तव में क्या चल रहा है? यांग यान। इस समय उचिहा के चेहरे पर घबराहट की झलक दिखाई दी। उन्होंने खतरे को नजरअंदाज किया और सीधे भूमिगत प्रशिक्षण कक्ष की ओर भागे। अगर उसे पहले से यह एहसास था कि यांग यान के साथ कुछ गलत है, तो अब सभी संकेत उसे स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि यांग यान के साथ वास्तव में कुछ गलत था। उसके दिल में आग की जलन और भी तीव्र हो गई, और इस जलन ने उसे लगभग पूरी तरह से घेर लिया। जब उचिहा सौंदर्य भूमिगत प्रशिक्षण कक्ष के दरवाजे पर आया, तो उसका पूरा शरीर गर्म हो गया था और उसके दिल में जलती हुई आग की भावना लगभग वास्तविकता में बदल गई थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के बंद लोहे के दरवाजे की ओर धकेल दिया। उसकी चेतना धुंधली हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि यह अजीब सी जलन उसकी इच्छा को निगल रही है, वह उसे दिल की गहराइयों से जलाकर राख कर देना चाहती है। नहीं, नहीं चाहिए। उचिहा सुंदरता अपने दिल में चिल्लाने से नहीं रोक सकी। यांग यान को कुछ हुआ है, उसे कुछ हुआ होगा। इस समय उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो वे दोनों मर जाएंगे। यदि यांग यान मर जाती है तो वह। इस समय उचिहा सुंदरता ने अचानक अपने दांत पीस लिए। अजीब सी जलन, जो मूल रूप से उसकी चेतना को जलाती और निगलती थी, इस समय उसका उत्साह बन गई और सीधे उसके मस्तिष्क और चेतना में प्रवेश करने लगी। एक पल में उचिहा की आंखें लाल हो गईं। टकराना। उचिहा यांगयान ने प्रशिक्षण कक्ष का दरवाजा धक्का देकर खोला। सौभाग्य से दरवाजा बंद नहीं था। क्या? उसी समय यांगयान की एक दर्दनाक चीख आई। यांगयान। भय और चिंता की भावनाएं होंग्यान के मस्तिष्क की ओर बढ़ने वाली तीव्र भावना के साथ मिलकर अंतहीन शक्ति में बदल गईं। उसके शरीर के अंदर एक अजीब पारदर्शी ज्वाला जलती हुई प्रतीत हो रही थी। गुंजन, बुरी, ठंडी और हिंसक आभा इस समय पूरी तरह से फूट पड़ी, उसके मस्तिष्क की गहराई से फैल गई और उसे लगभग डुबो दिया। दूसरी ओर उचिहा कागेरो ने भी सदमे में अपना सिर उठाया और अपने चेहरे पर दर्द से विकृत अभिव्यक्ति को दबा दिया। इस वक्त नजरें एक दूसरे के सामने हैं। उसी समय उनकी आंखों में खूनी रोशनी चमक उठी और एक काला मगाटामा तेजी से उनकी आंखों में घूम गया। सुंदरता। यांगयान ने सदमे में अपना मुंह खोला। उन्होंने फॉलन हॉट फ्लेम के तड़के का इस्तेमाल किया और लंबे समय तक कोशिश करने के बाद आखिरकार उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। लेकिन उचिहा सुंदरता का क्या हुआ? उसकी आंख कब खुली? दूसरी ओर जब उचिहा सुंदरी ने देखा कि कागेरो ठीक है और यहां तक कि उसकी आंखों में एक मगाटामा शेरिंगन भी दिखाई दे रहा है, तो उसके दिल में डर आखिरकार दूर हो गया। वह जो सांस रोक रही थी वह भी गायब हो गई और उसने सीधे अपनी आंखें बंद कर ली, बेहोश हो गई। अध्याय 9 दोहरी खेती। स्विश। उचिहा कागेरो चकमा दे गया और सीधे होंग्यान की तरफ आ गया। उसने होंग्यान को अपनी बाहों में पकड़ लिया जो जमीन पर गिरने वाला था। उसके हाथ झुलस रहे थे और होंग्यान के शरीर से पारदर्शी लेप्टो की एक परत लगभग फैल गई थी। अच्छा नहीं। उचिहा कागेरो को तुरंत समस्या का एहसास हुआ। अभ्यास के दौरान उन्होंने फॉलन हॉट फ्लेम का उपयोग किया। इस अजीब आग ने न केवल उनके स्वयं के अभ्यास में मदद की, बल्कि उन लोगों के अभ्यास में भी सुधार किया जो लॉ के करीब थे। फाइटिंग टू ब्रेक द स्काई में ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया गया था। लेकिन अभी उचिहा होंग्यान अपने प्रशिक्षण कक्ष के करीब था, जिससे फॉलन हॉट फ्लेम की शक्ति फैल गई, जिससे उचिहा होंग्यान के हृदय की आग भड़क उठी और लगभग जलकर राख हो गई। होंग्यान का हृदय ज्वाला पर नियंत्रण नहीं है। एक बार जब हृदय की आग प्रज्वलित हो जाती है और उसे ठीक से नियंत्रित और उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो एकमात्र परिणाम हृदय की आग से जलकर राख हो जाना होगा। मैं लापरवाह था। उचिहा यांगयान ने भौहें चढ़ा दी। अपनी मृत्यु की हृदय की ज्वाला को बुझाते हुए उसने होंग्यान के शरीर में प्रज्वलित हृदय की अग्नि को भी बाहर निकाला। अपनी बाहों में डूबती सुंदरता को देखते हुए यांगयान ने अंततः राहत की सांस ली। इसे भेष में एक आशीर्वाद माना जा सकता है। मैंने शेरिंगन को सीधे खोलने के लिए गिरी हुई हृदय ज्वाला से प्रज्वलित हृदय अग्नि की शक्ति का उपयोग किया। इसे भाग्यशाली भी माना जा सकता है। फॉलन हॉट फ्लेम को एक प्रशिक्षण धोखाधड़ी उपकरण के रूप में जाना जाता है, जो शरीर को एक निश्चित सीमा तक नियंत्रित कर सकता है और प्रशिक्षण के प्रभाव को बढ़ा सकता है। और दिल में आग जलाना असल में भावनाओं का प्रवर्धन है। होंग्यान यांगयान की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। जब उसे लगा कि उसके दिल में आग जल रही है और जलन पूरे शरीर में फैल रही है, तो वह पीछे नहीं हटी और चली गई। उसकी लगभग सारी इच्छाशक्ति दौड़कर यांगयान को बचाने में थी। ये डर और चिंता भी थी जो फॉलन हॉट फ्लेम द्वारा बढ़ गई थी, जिसके कारण उसका भावनात्मक विस्फोट हुआ। दिल की आग की जलन के साथ साथ यह उसकी आंखें खोलने का परिणाम था। चाबी का पता चलने के बाद उचिहा कागेरो को राहत महसूस हुई।
सुंदरता के बारे में कुछ भी गंभीर नहीं होगा और वह शायद जल्द ही जाग जाएगा। बात सिर्फ इतनी है कि भविष्य में अभ्यास करते समय उसे ध्यान देना होगा और इस तरह की चीज दूसरी बार नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस बार के परिणामों को देखते हुए फॉलन हॉट फ्लेम वास्तव में दूसरों को उनकी साधना गति में सुधार करने में मदद कर सकता है, लेकिन उन्हें बस गति में महारत हासिल करने की आवश्यकता है। अच्छा, क्या तुम पहले अपने कपड़े पहनना चाहती हो? हालांकि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, लेकिन हम अभी बड़े नहीं हुए हैं। अचानक होंग्यान की आवाज आई। यांग यान ने नीचे देखा और पाया कि होंग्यान किसी समय जाग गया था और उसके गाल पके सेब की तरह लाल थे। उसी समय यांग यान ने भी ध्यान दिया। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है। ऐसा ना करें। ऐसा नहीं था कि उसने कोई कपड़े नहीं पहने थे, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि जब वह पहले अभ्यास कर रहा था तो फॉलन हॉट फ्लेम फैल गई और उसके शरीर पर कपड़े जल गए। ठीक है। उचेहा कागेरो के मुंह का कोना हिल गया। उसने चुपचाप अपनी सुंदरता उतार दी, प्रशिक्षण कक्ष छोड़ने के लिए टेलीपोर्टेशन तकनीक का इस्तेमाल किया और कपड़े पहनने चला गया। वह वास्तव में नग्न होकर अभ्यास करता था। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे उसे परेशान करना पड़ा। ये वास्तव में अजीब है। होंग यान का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया और उसे नहीं पता था कि यांग यान का वर्णन करने के लिए किन शब्दों का उपयोग किया जाए। क्या इसे वे उबाऊ कहते हैं? होंग्यान ने खुद से कहा और फिर उसे वह दृश्य याद आया जो उसने दरवाजा खोलने के बाद देखा था और उसका चेहरा और भी लाल हो गया। खास बात यह है कि उस वक्त वो अपनी आंखें खोल चुकी थी। हालांकि उसके पास केवल एक मगाटामा था, फिर भी उसकी दृष्टि के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ था, जिसके कारण उसे सब कुछ इतना स्पष्ट रूप से दिखाई देता था कि वह चाहकर भी उसे नहीं भूल सकती थी। देर सवेर वह मेरा होगा। बस उसे देखो, वह अच्छी तरह से विकसित है। होंग्यान ने अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगी। लेकिन वह अधिक सुंदर लगता है। बैकवोट स्वभाव भी बदल गया है। बैकवोट क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है? उचेहा सौंदर्य ने पिछले दृश्य को याद करते हुए खुद से फुसफुसाया। वह इस पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहती थी। जहां तक शेरिंगन के उद्घाटन की बात है तो इसकी तुलना कागेरा कुन से कैसे की जा सकती है? दूसरी तरफ उचेहा कागेरो ने चुपचाप अपने कपड़े पहने और बिस्तर के पास खाली बैठ गया। एक बड़ी सामाजिक मौत का मंजर। एक सुंदर तपस्वी व्यक्ति की जो छवि उन्होंने मूल रूप से बनाए रखी थी, वह शायद पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। अरे, भूल जाओ, कोई बात नहीं। उचेहा कागेरो ने गहरी सांस ली और इस मामले के बारे में सोचना बंद कर दिया। जब वह भूमिगत प्रशिक्षण कक्ष में लौटा तो यांग यान ने देखा कि होंग्यान का चेहरा अभी भी उज्जवल और लाल था। ये किसी भी तरह से फॉलन हॉट फ्लेम का प्रभाव नहीं है। तुरंत उसने देखा कि होंग्यान की आंखें उसके चारों ओर देख रही थी और मुख्य भागों पर ध्यान देने के बाद उसका चेहरा और भी लाल हो गया। उथली औरत, यांग यान ने अपने दिल में गुप्त रूप से शाप दिया। वह होंग्यान, ये पहले एक गलतफहमी थी। जब मैं आग से बचने का अभ्यास कर रहा था तो गलती से मेरे कपड़े जल गए। यांग यान ने अपनी छवि बचाने की कोशिश की। तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। होंग्यान ने यांग यान को मैं समझता हूँ वाली नजर से देखा। चलो, मुझे लगा कि यह और भी टेढ़ा है। यांग यान के मुंह के कोने हिल गए। वह फिर से संघर्ष करने की तैयारी कर रही थी। लेकिन जब उसने उसकी आंखों में सुंदरता देखी तो उसने अद्वितीय आकर्षण के बारे में सोचा। उसने हौसला छोड़ दिया। टूटे हुए डिब्बे, झूला। होंग्यान, मैंने शेरिंगन खोल लिया है। उचेहा कागेरो ने विषय को सही रास्ते पर लाया। हाँ, मैंने देखा। होंग्यान ने सिर हिलाया। मिस्टर यांग यान को बधाई, अब आप निंजा नहीं रहेंगे जो केवल आग से बचना जानता है। यांग यान ने मुस्कुराते हुए कहा, शेरिंगन खोलने पर बधाई। होंग्यान मुस्कुराई और फिर उस स्थिति के बारे में सोचा जब उसने शेरिंगन खोला और जल्दी से कागेरो को उसके दिल के नीचे से जलने वाली लौ की जलन के बारे में बताया जब वह प्रशिक्षण कक्ष के करीब थी। हालांकि वह शेरिंगन के बारे में ज्यादा नहीं जानती है, होंग्यान ये भी जानती है कि उचेहा कबीले के लिए शेरिंगन खोलना न केवल अभ्यास करने जितना आसान है, बल्कि प्रतिभा का होना भी जरूरी है। इसके लिए मजबूत मानसिक उत्तेजना की भी आवश्यकता होती है, जो उसके पिता ने उसे गुप्त रूप से बताया था। किस प्रकार की उत्तेजना के संबंध में वह बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसने यांग यान को यह सब बताया। मैं कागेरो को बिना कपड़ों के याद करने पर इतना केंद्रित था कि मैंने शेरिंगन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ओह, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं शेरिंगन खोल रहा हूँ। जब आप करीब आते हैं तो आपको कुछ महसूस होता है और फिर आप इसे भी खोल देते हैं, उचेहा कागेरो ने कहा। वास्तव में होंग्यान को हमेशा लगता था कि कुछ ठीक नहीं है। हाँ, इससे पता चलता है कि हम दोनों प्रतिभाशाली हैं और हमारे बीच घनिष्ठ संबंध हैं, अन्यथा हमारी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होती। उचेहा कागेरो ने गंभीरता से बकवास करना जारी रखा। यही बात है, ये बहुत बढ़िया है, होंग्यान ने उत्साह से कहा। हालांकि उसे नहीं पता था कि वास्तव में क्या हुआ था। यांग यान की बातें समझ में आ रही थी। वैसे मैंने पाया कि यद्यपि जलन की भावना असुविधाजनक है, यदि आप डिग्री को ठीक से नियंत्रित करते हैं तो यह आपके अभ्यास में सहायक प्रतीत होती है। यदि आपने कहा कि यह टेलीपैथिक अनुभूति है तो क्या इसका मतलब यह है कि हम भविष्य में एक साथ रहेंगे? क्या आधे प्रयास से प्रशिक्षण से दोगुना परिणाम मिलेगा? उचेहा ने उत्साहित होकर कहा। उचेहा कागेरो ने होंग्यान पर नजर डाली। आप एक उदाहरण से दूसरे उदाहरण तक निष्कर्ष निकालने में बहुत अच्छे हैं।
यही कारण है कि मैं अपने फॉलन हॉट फ्लेम के साथ खेती करना चाहता हूँ। इससे पहले कि यांग यान कुछ कह पाता, वहां की सुंदरता पहले ही उस पर झपट पड़ी थी। जून यांग यान, चलो भविष्य में एक साथ दोहरी साधना का अभ्यास करें। अध्याय 10, रात में आग जलाना। खांसी खांसी खांसी, कृपया अधिक संयमित रहें। यांग यान ने तुरंत होंग्यान को दूर धकेल दिया। वह एक सज्जन व्यक्ति था, वह ऐसा कैसे हो सकता है, वह इतना सभ्य कैसे हो सकता है। यह अपराध है। वह केवल 11 वर्ष का है। मैं बस ये देखने की कोशिश करना चाहता हूं कि क्या अभी भी वह जलन महसूस हो रही है। इससे खेती की गति बढ़ सकती है। होंग्यान ने थोड़ा व्यथित होकर कहा। अहम, चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। मैंने इस बार अपनी आंखें खोली और ऐसा महसूस किया। हो सकता है कि मैं भविष्य में दोबारा ऐसा महसूस न करूं। यांग यान ने समझाया। उसने मौत से कुछ नहीं कहा। यदि भविष्य में आवश्यक हुआ तो वह होंग्यान को अभ्यास में मदद करने के लिए फॉलन हॉट फ्लेम का उपयोग करने पर भी विचार कर सकता है। फिलहाल यांग यान के पास खुद को बचाने की क्षमता नहीं है, इसलिए कुछ चीजें हैं जो केवल वह ही जानता है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। होंग्यान ने कोई गड़बड़ी नहीं की और सहमति में सिर हिलाया। यांग यान ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। हालांकि होंग्यान थोड़ा क्रोधी था, फिर भी वह उसका सम्मान करती थी और वह ज्यादातर समय काफी आज्ञाकारी रहती थी। आप यहाँ कुछ समय के लिए अभ्यास कर सकते हैं। शेरिंगन अभी खुला है, इसलिए इसकी आदत डाल लेना सबसे अच्छा है, यांग यान ने कहा। ठीक है। होंग्यान उत्साह से सहमत हो गया और जल्दी से अभ्यास की तैयारी करते हुए यांग यान के पास आ गया। यह पहली बार है कि यांग यान ने उसे यहाँ अभ्यास करने की अनुमति दी है। तुम्हें पता है, वह पहले भी कई बार यांग यान के साथ रहना चाहती थी, लेकिन यांग यान ने उसे बाहर निकाल दिया। मैंने कहा, मैं तुम्हें अपने अभ्यास कक्ष में अभ्यास करने देता हूं, अपने ऊपर नहीं। यांग यान ने उस लड़की की ओर देखा जो लगभग उसकी गोद में बैठी थी और निराशा से कहा। ओह। होंग्यान अनिच्छा से सहमत हो गया, यांग यान की गोद से उतर गया, फिर से यांग यान के बगल में बैठ गया और अभ्यास करना शुरू कर दिया। सभी महिलाएं जानती हैं कि मेरे शरीर का लालच कैसे करना है, हा। शिकायत करने के बाद यांग यान ने अपने आसपास की सुंदरता पर ध्यान देना बंद कर दिया और खेती की स्थिति में प्रवेश किया। गुंजन, उनके मस्तिष्क से विशेष चक्र प्रवाहित होकर उनकी आंखों में प्रवाहित हुआ। खून से सनी आंखें उभर आई और साथ ही उनमें एक मगाटामा धीरे धीरे घूमने लगा। एक पल में यांग यान की दृष्टि बहुत स्पष्ट हो गई। मूल रूप से वह कई कोनों में विवरण स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, लेकिन इस समय यह बेहद स्पष्ट हो गया। यांग यान की आंखें थोड़ी घूमी और उसने हवा में लटकी हुई धूल, जमीन पर रेंगने वाले छोटे कीड़े और अपने चारों ओर लाल और गोरी त्वचा देखी। जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपनी नजरें हटाते हुए अपने पिछले अनुभव को संक्षेप में बताना शुरू किया। यह उनकी उम्मीद से परे नहीं था कि खेती में फॉलन हॉट फ्लेम की मदद वास्तव में आंखों और यहां तक कि कुछ हद तक मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकती है। ये यांग यान के लिए अपनी मानसिक शक्ति को बेहतर बनाने में भी बहुत मददगार है। चक्र शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति का एक संयोजन है। केवल शारीरिक शक्ति ही पर्याप्त नहीं है, उसे सहयोग करने के लिए मजबूत मानसिक शक्ति की भी आवश्यकता होती है। फॉलन हॉट फ्लेम का अस्तित्व उसे सर्वांगीण तरीके से बेहतर विकास करने की अनुमति देता है। उसे विशेष अभ्यास करने की भी आवश्यकता नहीं है, वह केवल लेटकर ही मजबूत बन सकता है। जहां तक शेरिंगन की बात है, फॉलन हॉट फ्लेम के जलने से आंखों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरे शब्दों में, भविष्य में उसे अपने शेरिंगन को बेहतर बनाने के लिए हर दिन केवल फॉलन हॉट फ्लेम से अपनी आंखों को गर्म करने की आवश्यकता होगी। उसे अन्य उचिहासों की तरह सुधार के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मजबूत भावनात्मक उत्तेजना का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। तुरंत यांग यान ने दिन की फसल की जांच करने के लिए सिस्टम पैनल को फोन किया। नाम, उचिहा कागेरो। €, आयु 11 €। चक्र की मात्रा 1.2 जेनिन स्तर। जुआनहुआंग यान खेती की प्रगति 3%। अजीब आग का होना, फॉलन हॉट फ्लेम, जुआनहुआंग फ्लेम। मूल अग्नि, गिरी हुई हृदय ज्वाला। रक्त उत्तराधिकार सीमा, शेरिंगन एकल मगाटामा। केवल एक दिन में चक्र में 0.2 कैलोरी की वृद्धि हुई, जिसे काफी तेज वृद्धि माना गया। पिछले 10 वर्षों के प्रशिक्षण ने उनके चक्र को केवल 0.9 कैलोरी तक पहुंचने की अनुमति दी थी, जो दर्शाता है कि फॉलन हॉट फ्लेम कितना शक्तिशाली है। जुआनहुआंग यान की खेती की प्रगति भी धीमी नहीं है। यह एक दिन में 3% तक पहुंच जाता है और लगभग एक महीने में इस पर काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा शेरिंगन के खुलने से उचिहा कागेरो की युद्ध प्रभावशीलता में भी काफी सुधार हुआ। वह जानता था कि शेरिंगन की दृष्टि में सुधार केवल गौण था। इन आंखों की वास्तविक शक्ति सूक्ष्म गतियों के अवलोकन में निहित है। इससे उसे भविष्य की लड़ाइयों में आग से बचने में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिल सकती है। सब कुछ बेहतरीन दिशा में चल रहा है। इस दर पर जब तक एलियंस निंजा दुनिया में आएंगे, मैं शायद एंटी बन जाऊंगा, उचिहा कागेरो ने संतुष्ट होकर अपने आप से कहा। संक्षेप में बताने के बाद उचिहा कागेरो ने अपने दिल में कुछ महसूस किया और अपना ध्यान सुंदरता की ओर लगाया। ये लड़का उसे अपने शेरिंगन के साथ देख रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखें फिर से उलझ गईं, अविभाज्य। यांग यानजुन, सुंदरी की आंखें लाल और स्नेह से भरी हैं। अहम, होंग्यान कृपया संयम बरतें, यांग यान ने तुरंत याद दिलाया। हालांकि आज की सुंदरता विशेष रूप से स्थायी लग रही थी।
उसने न केवल संयम नहीं बरता, बल्कि वह और भी करीब आ गई। ये खत्म हो गया है, यह आदमी फॉलन जिन्यान की आंतरिक आग को मेरे प्रति अपना प्यार नहीं समझ सकता था। अपने पिछले जीवन में लड़कियों के साथ छेड़खानी करते समय यांग यान ने इस क्षेत्र में कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सीखे। उदाहरण के लिए, जब आप पहली बार एक दूसरे को जानते हैं, तो आप किसी लड़की को कुछ खतरनाक और डरावनी जगहों पर ले जा सकते हैं, जैसे कांच की तख्त, सड़क या डरावनी जगह। ऐसी जगहों पर लोग सहज रूप से अपने दिल की धड़कन और रक्त प्रवाह को तेज कर देंगे। इस समय लड़कियों के लिए इस सहज प्रतिक्रिया को अपने बगल वाले व्यक्ति के लिए प्यार मानना आसान होता है, क्योंकि प्यार लोगों के दिलों की धड़कन भी तेज कर देता है। इस तरह लड़कियों से फ्लर्ट करने में सफल होना आसान हो जाएगा। और अभी फॉलन हॉट फ्लेम ने सीधे होंगयान के दिल में आग जला दी, जो किसी डरावने घर के प्रभाव से कहीं बेहतर है। इसके अलावा ऐसी परिस्थितियों में उचेहा कागेरो के पास अभी भी कोई कपड़े नहीं थे। ओह नहीं, केज यानकुन, आप शादी के बारे में मेरे पिता से कब बात करेगी? हालांकि हम अभी भी युवा हैं, हम पहले से तैयारी कर सकते हैं। दहेज के बारे में मैंने पहले ही सोच लिया है। यांग यान के मुंह का कोना हिल गया। मुझे लगता है कि यह मामला अभी जरूरी नहीं है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, कोई सगाई का उपहार नहीं है, और मैंने अभी तक स्नातक भी नहीं किया है। मैं तुम्हें वह जीवन नहीं दे सकता जो तुम चाहते हो। होंगयान ने अपना सिर झुकाया, लेकिन मुझे इनकी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें उठाता हूँ। यांग यान, टकराना।